बढ़ते हैं। लिखेंगे एनएलपी के कुछ नियम होते हैं। एनएलपी क्या होता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी का मतलब क्या होता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपने कई बार देखा होगा कि आपको हमेशा कई जगह के कई कई को लगता है कि यार मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं चार जनों के बीच में बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे अजीब लगता है। ठीक है। या फिर आपको कई बार ऐसा भी लग सकता है यार काफी लोग आ गए तो अब मुझे बोलना सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ना तो हो सकता है कि हो सकता है कि भाई ये लोग मेरा मजाक उड़ाए। ठीक है। ऐसी चीजें क्यों होती है? उसका कारण क्या है? ये एनएलपी का पार्ट है। एनएलपी का पार्ट कैसे है? एनएलपी क्या बोलता है? हमारे माइंड के अंदर जितनी भी चीजें बन रही है, हमारे माइंड के अंदर जितनी भी चीजें बन रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, हमारे थॉट्स से जुड़ी हुई है, और हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है। यानी पुरानी कोई भी घटना से जुड़ी हुई है। बिना घटना के जुड़ाव की ऐसी चीजें नहीं होती। ठीक है। जैसे मेरे को भी शुरुआत में लगता था यार सब मेरे से बड़ी एज के आते हैं, सब लोग एक्सपर्ट है, मैं कैसे उनको टीचिंग करूंगा, मैं कैसे उन्हें पढ़ाऊंगा, मैं कैसे उन्हें समझाऊंगा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को ट्रेन किया। ठीक है? तो वो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं काम आएगी। तो आगे समझेंगे कि वो ट्रेनिंग का रोल क्या है। तो लिखेंगे पहला नियम, सबसे पहला नियम जिस पे वर्ल्ड की सारी टेक्निक चलती है, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जितनी भी मॉडलिटीज है सब इसी नियम पे चलती है। पहला नियम ये होता है, फिर नियम बदलते हैं। पहला नियम क्या है? माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। जो हिंदी में समझते हैं उनके लिए, हमारे मन को नहीं पता कल्पना और रियलिटी में क्या फर्क है। ठीक है। तो माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, हमारे हमारे दिमाग को, सॉरी मन को क्या, दिमाग को नहीं पता कल्पना यानी इमेजिनेशन, रियलिटी यानी वास्तविकता में क्या फर्क है। ठीक है? अब यहाँ पे जितनी गर्ल्स बैठी है वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, मेल थोड़ा कम रिलेट कर पाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कारण है। आप नोट कीजिएगा कि गर्ल्स अक्सर इमोशनल, कोई मूवी में इमोशन वाला सीन आएगा ना कि कोई मर गया है, कोई बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ, तो उनकी आंखों से क्या आ जाते हैं? आंसू आते हैं ना। कई बार उन्हें अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा आंसू आते हैं, सैडनेस आती है, अजीब लगता है। क्यों हो रहा है? क्या आपको नहीं पता वो नाटक कर रहे हैं? क्या आपको नहीं वो पता है वो पिक्चर है? आपको पता है। किसको नहीं पता है? सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड को लगा अच्छा डेथ हो गई है, आंसू दीजिए, अच्छा डेथ हो गई है, दीजिए इनको, दिल में दर्द दीजिए। ठीक है। अगर आपने बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा फील किया तो हो सकता है आपको अटैक भी आ जाए। माइंड कांट अंडरस्टैंड, आपके माइंड को पता ही नहीं है इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क क्या है। आप अगर एक ऐसी कल्पना करें जिसमें आपका 100% बिलीव है, 100% बिलीव यानी क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए। आपकी कल्पना है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो उदाहरण के लिए। ठीक है। अब आपने 100% बिलीव के साथ इमेजिनेशन किया है कि मैं डॉक्टर बन के ही रहूंगा। ये इमेजिनेशन है, दिमाग में एक फाइल है। अब आपके पास पैसा है, नहीं है, नॉलेज है या नहीं है, जानकारी है या नहीं है, आपको डॉक्टर बनने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कारण क्या है? सब कॉन्शियस माइंड आपको बनाएगा, सारी चीजें आपके लिए वो लाएगा। बट कब? जब आपको इतना बिलीव है। तो आपने देखा होगा ना, कई गरीब लोग होते हैं, कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी परिस्थिति सही नहीं होती है, फिर भी कर लेते हैं। क्यों? उनका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है। तो पहला नियम क्या है? माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। तो आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो उसे एक्सेप्ट मत कीजिए, मत मानिए दर्द है, एक्सेप्ट नहीं कीजिए। पहला काम क्या है? एक्सेप्ट नहीं कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दर्द हो रहा है तो आप ऐसा बोले हाँ दर्द जैसा कुछ नहीं होता, दर्द जैसा नहीं होता। ये दर्द जिस कारण से, वो कारण ही नहीं। जड़ पे काम करना है। हमें किस पे काम करना है? जड़ पे। ठीक है। तो उस तरीके से बोलना मैं आपको बताऊंगा। तो पहला नियम क्या है? माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। ठीक है। आप सभी लोग खाना खा के बैठे हैं? मेजर लोग खाना खा के बैठे हैं? एक दो नहीं खाया है,
और और कोई? ओके ओके। मेजर लोग शायद खा के बैठे और शायद नहीं खा के बैठे, तो माइंड कांट अंडरस्टैंड, यस और नो। सेकेंड नियम, माइंड कांट अंडरस्टैंड यस और नो। एक अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट, एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है, मैं जब भी कोई चीजें पूछ रहा होता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। बेसिकली आपको भी ये सीखना पड़ेगा। बात करना वो एक आर्ट है। क्या है? आर्ट है। जब आप किसी से बात करते हो तो या आप उसे इम्प्रेस कर सकते हो या ये साबित कर सकते हो कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है? तो वो आपके एनएलपी पैटर्न पे डिपेंड करता है। मैंने आपसे क्यों पूछा खाना खाया या नहीं खाया? पर्सनालिटी जानने के लिए। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आप में से कई लोगों ने ऐसे किया, कई लोगों ने ऐसे किया, कई लोगों ने क्या किया, कुछ भी रिएक्शन नहीं किया, यस या नो में देखा। कई लोगों बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठे रहे। इन सबके पीछे क्या कारण है? आपके शरीर के बिहेवियर पैटर्न जो बने हुए हैं। ठीक है? यही दर्शाते हैं कि आप हिप्नोटिक ट्रांस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजों को नोट करना है आपको। आगे बताऊंगा कैसे नोट करना है। तो जिन लोगों ने यस बोला, कैसे बोला? माइंड कांट अंडरस्टैंड यस और नो। हमारा माइंड तो हाँ और ना में जवाब देता ही नहीं है। आपके जिसके घर में छोटे बच्चे हैं वो इस बात को थोड़ा इजीली रिलेट कर पाएंगे। आज की तारीख में सबसे टफ काम है छोटे बच्चों से मोबाइल लेना। मैंने उनको मोबाइल दे दिया, फिर वो मोबाइल नहीं देते। क्यों नहीं देते? किसी को पता है? क्योंकि उनके माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। अब ध्यान से समझिएगा, इस दुनिया में जितनी चीजें चल रही है वो सब क्या है? फ्रंटेड। बैकएंड नहीं होती है। बैकएंड आपको नहीं दिखता है, एनर्जी नहीं दिखती, अध्यात्म नहीं दिखता, सांसों के पीछे प्रणाली नहीं दिखती, बैकएंड कुछ नहीं दिखता, फ्रंटेड दिखता है। राइट? उसी तरीके से आपके दिमाग के अंदर बैकएंड में क्या चल रहा है? बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर का क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। वैसे ही आपके दिमाग का क्या है? कोड। वो कोड क्या है? इमेज बनाना। क्या करता है? तो लिखेंगे आपका दिमाग हर चीज की, स्मेल की, टेस्ट की, खाने की, मेमोरी की, याददाश्त की, हर चीज की इमेज बनाता है। आज तक आपके दिमाग में जो भी डेटा स्टोर है इमेज के रूप में, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। दुनिया में कोई और मेथड बना ही नहीं है। तो आप नोट कीजिएगा, कई बार आप आंखें बंद करते हो तो आपको कुछ दृश्य दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि आपका दिमाग इमेज के रूप में ही सारी चीजों को सेव करता है। ठीक है? हर चीज को, चाहे वो स्मेल भी क्यों ना हो, टेस्ट भी। लेकिन वो बहुत बारीकी से सेव करता है। आप नोट कीजिए, अगर आप आंखें बंद करके अपने फेवरेट सिंगर को सोचेंगे, उसके फेवरेट सॉन्ग को सोचेंगे, तो आप महसूस कर पाएंगे कि वो गाना अंदर बज रहा है, आपको ऐसा सुनाई देता है। इंस्ट्रूमेंट की आवाज आती है, वही सिंगर की आवाज आती है, सारी चीजें होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण क्या है? कारण ये आपके दिमाग ने इमेज बाय इमेज, लेयर बाय लेयर सारी चीजों को सेव किया है। इसके लिए ऐसा हो रहा है। डन? तो ये सारी चीजों को समझेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और माइंड क्या करता है? यस और नो में फर्क नहीं जानता है। जैसे ही आपने बोला, मैंने पूछा आपने खाना खाया, आपके दिमाग ने फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड खाने की इमेज सर्च की और जवाब दिया। क्या किया? खाने की इमेज सर्च की और जवाब दिया। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई आप सभी लोगों से। क्या गलती हो गई? गलती ये हो गई कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैंने अभी का पूछा आपने खाना खाया? आप सब लोग खाना खा के बैठे दिन में। राइट? तो आपने ऐसा क्यों नहीं बोला सर मैंने दिन में खाना खाया अभी नहीं खाया, या दिन में भी खा लिया और अभी क्यों नहीं खाया? ये कॉन्शियस माइंड था। आपका कॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है, जितना हो सके आपको ऐसी ही चीजें बताता है जो आप चाहते हो, जो आपके लिए इजी हो। वो मेहनत नहीं करना चाहता। अगर वो मेहनत करना, अगर इसकी जगह सबकॉन्शियस माइंड जग रहा होता तो क्या बोलता? जी सर दिन में खाना खा लिया था और अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है। या तो बोलता है जी सर दिन में खाना खा लिया और हम लोग जल्दी खा लेते इसके लिए अभी भी खा लिया। तो जैसे बेसिकली आपको मैं बताता हूँ, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच बहुत बारीक सी लाइन है। कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए होता है? नॉर्मल। कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए होता है? जो भी चाहे बताए, जो भी जो बताना चाहता है बताए, क्या चाहिए होता है कपड़े सुखाने के लिए बेसिकली? रस्सी और क्लिप। रस्सी और क्लिप और और सनलाइट। सनलाइट। बेसिकली रस्सी नहीं चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है। लेकिन आपके दिमाग में रस्सी क्यों आई? मेजर केसेस में लोगों को पहले रस्सी क्यों आई? मैंने इशारा किया। एनएलपी है। ये एनएलपी है। अगर इसकी जगह में इशारा करता है कि भाई ताश के कार्ड में से फेवरेट कार्ड कौन सा होता है, आप मेजर लोग हार्ट चुनते हैं।
ठीक है, कल कल या परसों ही किसी ने मुझसे पूछा था कि, शायद कल पूछा था कि सर मेरे को मेंटलिज्म सीखना है, तो वो ऐसे ही करते हैं। इस तरीके से आपका नाम क्या है, या फिर आप कोई भी एक कार्ड चुनिए, इस तरीके से हार्ड बना रहे होते हैं। लोगों को लगता है ठीक है हमने हमारी मर्जी से चुना, नहीं, आपने वो हार्ड बनते हुए देखा है। अब आपका दिमाग हार्ड वाले कार्ड को ही उठाएगा। अगर वो ऐसे बनाएंगे तो आपका दिमाग उसी चीज को उठाएगा। आपका दिमाग जो देख रहा है उसे बहुत जल्दी ट्रिगर करता है, याद रखिए। ठीक है, आपने सुना होगा, जैसे यहाँ जो जिनकी एज ज्यादा है ना, वो बहुत आसानी से इस चीज को फिगर आउट कर पाएंगे, या जो गांव में रहते हैं वो बहुत आसानी से इस चीज को फिगर आउट कर पाएंगे। गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो 50-60 साल के बंदे को भी बोलते हैं अभी तो तू जवान है यार, तेरे को क्यों दर्द होगा, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और उनका ऐसा मानना है 50-60 साल में क्या समस्या आती है, पहले बोला जाता था ना 50-60 साल में थोड़ी दर्द होता है, बोला जाता था। लेकिन आज क्या बोला जाता है, 18 साल के बंदे को भी हार्ट अटैक आ सकता है। बस मान्यता बन गई है तो आ जाएगा। ठीक है, आपने मान लिया है कि 18 साल के व्यक्ति को अटैक आ सकता है, तो आपको पहला स्ट्रेस होगा तो सबसे पहले आपको अटैक ही आना है। क्यों? माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। आपका दिमाग मान चुका है, ट्रेन हो चुका है, वो उसी को एक्सेप्ट करेगा सबसे पहले। तो ऐसी चीजों को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। कैसे नहीं करना है, आगे थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब एनएलपी का पार्ट है। तो माइंड यस और नो में फर्क नहीं जानता। और इतना कंफ्यूजन क्यों है, इतना कंफ्यूजन क्यों है? हमारा दिमाग क्या बेवकूफ है? नहीं, इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति माने जाते हैं हम लोग, ह्यूमन। ठीक है, तो हम क्यों इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीजों में कंफ्यूजन है? कारण क्या है? हमारा दिमाग एक पूरे लाइन या सेंटेंस को नहीं समझता। लिख लेंगे, हमारा दिमाग यानी हमारा माइंड एक पूरे सेंटेंस, एक पूरे वाक्य, यानी क्या आपने खाना खाया, इसको नहीं समझता है वो। जैसे मैंने पूछा क्या आपने खाना खाया, इस पूरे वाक्य या सेंटेंस को वो समझा ही नहीं था, तो उसने आपको बताया कैसे? इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड उठाए, खाना खाया, यस हाँ जवाब दे दिया। अगर उसने क्या को समझा होता तो बोलता दोपहर को भी बताता, पहले को भी बताता, है की इमेज नहीं बनी, क्या की इमेज नहीं बनी, ऐसी बहुत सारी इमेज वो बना ही नहीं पाया। तो उसने क्या किया, जो बता सकता था बता दिया। इसी के लिए आपने देखा होगा कई बार आपसे फास्ट फास्ट प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते। भले सवाल बहुत इजी है, आपको याद भी है, बट नहीं दे पाओगे। कारण क्या है? आपका दिमाग को इमेज बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति हैक हो जाए, तो क्या करना है, इतना जल्दी जल्दी पूछिए। ठीक है, क्यों कर ही नहीं पाएगा? तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी लाइन है, बिकॉज मैं पहले हैकर रह चुका हूँ। अभी ये सारी चीजें छोड़ के मैं ब्रेन हैक करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं मोबाइल इंडस्ट्री में था, तो आई एम सर्टिफाइड हैकर, ब्लैक हैट हैकर हूं मैं। ठीक है, तो किसी भी मोबाइल को कुछ क्षण के अंदर ही मैं हैक कर सकता हूँ। और उसके बाद मेरे को अचानक से इंटरेस्ट जगा इन सारी चीजों में, और मैं अध्यात्म में पूरी तरीके से आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, हर चीज को होने के पीछे कुछ ना कुछ चीजें होती है। ठीक है, तो हमारे अंदर ये प्रोग्रामिंग है कि हमारा दिमाग एक पूरी लाइन को समझ रहा नहीं है, उसकी वजह से वो कंफ्यूज हो रहा है। जैसे अगर मैं आप सभी लोगों को आंखें बंद करके बोलूं इमेजिन कीजिए एप्पल, तो आप सभी लोग अलग अलग चीजें इमेजिन कर पाएंगे। मैंने खाली एप्पल बोला था, किसी को कलर दिखेगा, किसी को एप्पल का प्राइस दिखेगा, किसी को एप्पल से जुड़ी मेमोरी दिखेगी, सबको अलग अलग दिखेगा। ऐसा क्यों? मैंने तो एक ही चीज बोली थी। यही हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन क्या है, हर किसी का अलग अलग तरीके से चलता है, एक पूरे लाइन या सेंटेंस को नहीं समझता है। अब इम्पोर्टेंट रोल हीलिंग के लिए, जितने लोग हीलिंग के लिए जुड़े, चीजों को ठीक करने के लिए जुड़े, उन्हें कौन सी लाइन समझनी है? माइंड कांट अंडरस्टैंड प्लेन और प्लेजर, पेन और प्लेजर। हमारा मन, हमारा दिमाग खुशी और गम के केमिकल में भी फर्क नहीं जानता। यानी उसे नहीं पता कि वो खुशी के केमिकल दे रहा है, दर्द के केमिकल दे रहा है। यानी उसे नहीं पता कि आपको दर्द होगा या खुशी होगी, उसे वास्तविकता में पता ही नहीं है। मैं आगे करके दिखाऊंगा आपको लाइव। ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वो खुशी और दर्द के केमिकलों में कैसे कंफ्यूज हो जाता है। वो एक मशीन है जिसको लगता है मेरा काम है ये करना, बस वो करता है, करता चला जाता है, करता चला जाता है। उसमें कोई भी प्रश्न नहीं पूछता, आर्गुमेंट नहीं करता है, बस करता चला जाता है। तो माइंड कांट अंडरस्टैंड पेन और प्लेजर। हमारे माइंड को नहीं पता पेन और प्लेजर में फर्क क्या होता है। ठीक है, सेकेंड और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो मन है, माइंड है, दिमाग है। ठीक है, वो एक और चीज पे चलता है, वो है यूनिवर्सल थॉट। क्या होता है? यूनिवर्सल थॉट।
उदाहरण के लिए आप सभी लोग मेरे से जुड़े हैं, इसके पीछे एक यूनिवर्स थॉट है। क्या है? यूनिवर्स थॉट। वो क्यों है? आपने हो सकता है मेरे से पहले बहुत सारी क्लास अटेंड की हो सकता है नहीं भी की हो सकता है आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन आपने जो डिसीजन बनाया यहाँ आना है या वहां जाना है या ये करना, ये डिसीजन आपका ना हो कि यूनिवर्स का है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो यूनिवर्स से आते हैं। ठीक है, सोचिए जो चीजें इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसे थॉट लोगों को कैसे आ गए? जब मोबाइल हुआ ही नहीं करता था, किसी एक आदमी को ऐसा कैसे थॉट आ गया कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाऊं जिससे लोग बात कर पाए बिना तार के, वायर के, हवा के? कैसे आया होगा? जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो चीज हो ही नहीं सकती, जो चीज हुई ही नहीं, ऐसा विचार आ सकता है? नहीं आ सकता। कहाँ से आ सकता है अगर यूनिवर्स ना दे? तो ये जो चीजें जो होती है ना, ये यूनिवर्स से आती है, लेकिन यूनिवर्स कब देता है? जब आप रिसीविंग मोड में होते हो। ठीक है, आप में से यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ, जिनके अंदर इंट्यूशन पावर है। उनको कई बार ऐसे सूझता है यार ये होने वाला है, वो हो भी जाता है। ठीक है, कई लोगों की मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन उन सब में मैं एक कॉमन फैक्टर देख रहा हूँ। कई बार वो जानबूझ के इग्नोर करते हैं। दिख गया होना है। उनको ऐसा लगता है मेरे मन का वहम है। राइट है ना मैम? उनको ऐसा लगता है मेरे मन का वहम है, और वही चीज हो जाती है, फिर उन्हें लगता है यार काश मैंने बोल दिया होता। क्यों हुआ? यूनिवर्स ने तो आपको थॉट दिया, आपने रिसीव नहीं किया, अब यूनिवर्स धीरे धीरे कम देगा। याद रखिए, ये सब यूनिवर्स का खेल है और सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। ये सब तंत्र का पार्ट है। तंत्र से लोगों को लगता है डर। क्यों लगता है? क्योंकि हम खोपड़ी से बात करेंगे, बोल बच्चा, वो शमशान में की जाने वाली साधनाओं का पार्ट है। ठीक है, होता है, लेकिन वैसे नहीं होता है जैसा बताया जाता है। खोपड़ी से भी बात की जा सकती है, सौ साधना का एक बहुत इजी पार्ट है, लेकिन वो ऐसा रिमोट जैसा नहीं है, वो यूनिवर्सल है। जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर रहे हैं, वो कंकाल से कनेक्ट करते हैं, तो वो बहुत एनर्जेटिक पार्ट होता है। तो ऐसा होता है जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो उस चीज को भी मैं क्लियर करूंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में होती है जो हमारे माइंड के रोल पे इफेक्ट करती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सभी लोग कैमरा चालू कर लेंगे और एक चीज को लिखेंगे। मैं अभी एक चीज लिखाने के बाद आपके ऊपर एक प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा आपका ब्रेन पावरफुल कितना है। राइट, तो लिखेंगे जब भी हमें किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करना है, सबसे पहले सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करना है। जब भी हमें किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करना है, सबसे पहले सजेस्टेबिलिटी टेस्ट करना है। इस टेस्ट से ही हमें पता चलता है कि भाई वो व्यक्ति सजेस्टेबल है या नहीं है। फाइव सेंस का इस्तेमाल होता है। इसी टेस्ट से हमें पता चलता है भाई उस व्यक्ति की सजेस्टेबिलिटी कितनी है, वो हिप्नोटाइज होगा नहीं होगा, ट्रांस में जाएगा नहीं जाएगा, गहराई में जाएगा या नहीं जाएगा, या कितने डीप लेवल का वो व्यक्ति है। ठीक है, तो इस टेस्ट से ही हमें पता चलता है। तो जब अभी ये टेस्ट आपके ऊपर मैं करूंगा, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आपकी सजेस्टेबिलिटी कितनी है, आप डिस्टेंस से हिप्नोटाइज होगे या नहीं होगे, और आपका कॉन्शियस लेवल कितना है। ये सारी चीजों को अभी पता कर लेंगे। फिर मैं आपको लिखवाऊंगा कि कैसे ये करेंगे, फिर आपको सेम अप्लाई करना है, जिससे आपको ये इजी हो जाए। ठीक है, तो ये कब किया जाता है? फिगर आउट करने के लिए भाई व्यक्ति ट्रांस में जाएगा या नहीं जाएगा। इसको करे बिना आप करोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस है। तो सभी लोग पहले आरामदायक स्थिति में रिलैक्स होकर शांति से बैठ जाएंगे। मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। बैठ, सभी लोग आराम से बैठ जाएंगे रिलैक्स होके। अब मेरी बातों को सुनना है, महसूस करना है, फील करना है कि वो चीजें हो रही है। बस हो रहा है, होने देना है, नहीं हो रहा है, नहीं होने देना है। जो हो रहा है उसे महसूस करना है। ठीक है, शांति से बैठ के जो घटना घट रही है उसे फील करना है। नाउ पूरी तरीके से रिलैक्स होके बैठना है। अपने हाथ को इस तरीके से लॉक करना है। फर्स्ट, ये पोस्चर में आपका हाथ लॉक होगा। ठीक है, इस पोस्चर में जब आपका हाथ टाइट लॉक हो चुका है, उसके बाद अंगूठे के इधर जो फिंगर है दो, उसको इस तरीके से अलग करना है। जब मैं आपको बोलूं अंगूठे के इधर, इस तरीके से जो दो फिंगर है उसको अलग करना है। जब मैं आपको बोलूं नाउ, कंप्लीटली हाथों को लॉक कर लेंगे। सभी लोग हाथों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे। और नाउ अभी
थोड़ा सा साइड में रख के फिंगरों को अलग करेंगे और इसके बीच में देखेंगे, बहुत तेजी से आपकी फिंगर नजदीक आती जा रही है, और क्लोज 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 आती जा रही है। आपकी फिंगर बहुत तेजी से नजदीक, और 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 नजदीक, बहुत तेजी से क्लोज आती जा रही है, और 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 क्लोज आती जा रही है। आपकी दोनों उंगली मैग्नेट की पावर से नजदीक, और नजदीक, और नजदीक, और नजदीक आती जा रही है। नाउ रिलीज, 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 फ्री छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए, आराम से फ्री छोड़ दीजिए। हाथों को रब कीजिए, हाथों को रब करेंगे इस तरीके से, अपने हाथों को सामने की तरफ थोड़ा सा सफिशिएंट गैप छोड़ते हुए, थोड़ा सा सफिशिएंट गैप छोड़ते हुए सामने की तरफ लंबा कर देंगे, और आंखों को बंद कर लेंगे। ऐसे सामने की तरफ लंबा कर लेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। ना आंखों को बंद कर लेंगे, इमेजिन करेंगे आपके दोनों हाथों के बीच में एक पावरफुल मैग्नेट है। इतना पावरफुल मैग्नेट है कि आपके दोनों हाथ बहुत तेजी से नजदीक खींचे चले आ रहे हैं, और तेजी से नजदीक खींचे चले आ रहे हैं। वो मैग्नेट का पावर बढ़ता जा रहा है, आपके हाथ और नजदीक आते जा रहे हैं, और क्लोज आते जा रहे हैं, और क्लोज आते जा रहे हैं, और क्लोज आते जा रहे हैं। मैग्नेट का पावर बढ़ता जा रहा है, आपके हाथ क्लोज आते जा रहे हैं, और क्लोज आते जा रहे हैं, और क्लोज आते जा रहे हैं, और क्लोज आते जा रहे हैं। ऑटोमेटिकली मैग्नेट के पावर से आपके हाथ और क्लोज आते जा रहे हैं, और क्लोज आते जा रहे हैं, और क्लोज आते जा रहे हैं, और क्लोज आते जा रहे हैं। मैग्नेट का पावर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, आपके हाथ बहुत तेजी से नजदीक आ रहे हैं, और नजदीक आ रहे हैं, और नजदीक आ रहे हैं, और नजदीक आ रहे, और नजदीक आ रहे, और नजदीक आ रहे। मैग्नेट का पावर 200 गुना तेजी से मैंने बढ़ा दिया, आपके हाथ बहुत तेजी से चिपकते जाएंगे, और चिपकते जाएंगे, और चिपकते जाएंगे, और चिपकते जाएंगे, और चिपकते जाएंगे। मैग्नेट का पावर और ज्यादा बढ़ा दिया है मैंने, और ज्यादा बढ़ा दिया है। आपके हाथ और तेजी से क्लोज आएंगे, आप मैग्नेट का पावर मैंने और तेजी से बढ़ा दिया है। आपके हाथ कंप्लीटली चिपकते जाएंगे, और चिपकते जाएंगे, और चिपकते जाएंगे, और चिपकते जाएंगे, और चिपकते जाएंगे, कंप्लीटली क्लोज, और क्लोज, और क्लोज, बहुत तेजी से, और तेजी से, और तेजी से। नाउ रिलीज, 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 फ्री छोड़ देंगे सभी लोग, हाथों को फ्री छोड़ देंगे, फ्री छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स, 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 रिलैक्स। डन। कैसा लग रहा है, किस किस के हाथ आए, क्या हुआ? हाँ, मेरा सर लक्ष्मण हाथ मैम आ ने गया तो था। बहुत मेरा हाथ ट्राई आया। किया रोकने का। मेरा हाथ आ गया था एक साथ। ओके, और एक मेरे तरफ आ हाथ पे गया था। आएगा सर। हाँ, ओके, हाँ, लग गया यस था सर। सर। ओके, और सर मेरा भी आ गया था। ओके, और किन का आया? लूज आ गया। मेरा आ गया था सर। सर हाँ, आजकल फिर मेरा भी आ गया तो था। सामने पूरा नहीं जुड़ा है, सामना सामने ओके, गया। ओके। मेरा भी आ गया था सर। किसी ने रोकने की कोशिश की थी क्या? नहीं। सर मैंने की थी। क्या हो रहा था? नहीं, खींचा जा रहा था। तो भी खींच रहा था। हाँ। और किसी ने? हाथ खींच रहा था लेकिन चिपका नहीं, चिपक नहीं गया सर, पूरा खींच रहा था दोनों हाथ दोनों तरफ से। खींच रहा था, डन। तो हाँ। मेजर लोगों के हाथ नजदीक आए, ठीक है, किसी के स्लो आए, किसी के काम आए। क्यों हुआ? लिखेंगे हिप्नोटिक वॉइस। क्या बोलते हैं इसे? हिप्नोटिक वॉइस। जैसे हम लोगों ने समझा था पहले कि एक बच्चे के हाथ से अगर मोबाइल लेना है तो हमें क्या करना है? प्रोग्रामिंग। ऐसे तो नहीं बोल सकते बेटा मोबाइल रख दे, हम बोलेंगे बेटा मोबाइल रख दे। इस पूरे लाइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मोबाइल। उसे मोबाइल दिखेगा तो वो रख नहीं सकता है, उसे मोबाइल से जुड़ी हुई मेमोरी याद आएगी। तो अभी की तारीख में क्या हो रहा है, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो नए नए प्रेमी पंखीड़े हैं, उनके केसेस बढ़ रहे हैं कि न्यू ब्रेकअप होने के बाद उनको बहुत समस्या आ रही है। कारण क्या है? एक ही चीज उन्हें बार बार ट्रिगर हो रही है, यार यार यार, वो चीज बार बार ट्रिगर होने की वजह से उन्हें समस्या दे रही है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सॉल्यूशन है, इमेज बनने से रोक दो। कैसे रोकना है? हिप्नोटिक वॉइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिप्नोटिक वॉइस क्या बोलती है, ध्यान से समझिएगा। हिप्नोटिक वॉइस मैंने अभी आपके ऊपर यूज की थी, आप में से किसी को समझ में आई, कभी यूज की थी? जिसको भी समझ में आई जो चैट बॉक्स में यस और नो में बताइएगा, अगर किसी को पता चला हो तो। मैंने यहाँ पे एक हिप्नोटिक वॉइस का पूरा तरीका यूज किया था, जिसकी वजह से ये प्रोग्रामिंग हुई, अदरवाइज आप लोगों के हाथ नहीं आते। जिन जिन लोगों के हाथ नजदीक आए, इट मीन्स वो बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, वो हिप्नोटाइज होंगे। हिप्नोटिक वॉइस का मतलब है जो चीजें हमें चाहिए वो कैसे बोलनी है? लाउड।
नहीं चाहिए वो स्लो। ध्यान से सुनिएगा। आपके हाथ बहुत तेजी से नजदीक आ रहे, और तेजी से आ रहे, और तेजी से आ रहे। मैंने वॉइस बढ़ा दी थी, बढ़ाई थी, लाउड कर दी थी। मेरी वॉइस पहले स्लो थी, फिर अचानक मैं बढ़ाता बढ़ाता और बढ़ाता गया। जब भी कोई लाउड बोलता है, जब भी कोई लाउड बोलता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है सीरियस है, सबकॉन्शियस माइंड उसे फॉलो करने लगता है। तो आप में से कई लोगों के हाथ पहले ऐसे ही थे, लेकिन लाउड सुन के हिलना चालू हो गए थे, फिर ऐसा नजदीक आने लगे थे। और जब यहाँ तक पहुंच गए थे तब कंफ्यूजन बन रहा था, नजदीक भी आ रहे होंगे, दूर भी जा रहे होंगे, ऐसा, या ऐसे भी हो रहा होगा, या ऐसे भी हो रहा होगा। अजीब क्यों होता है? क्योंकि माइंड, कॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं करना है, सबकॉन्शियस माइंड करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है। इसके लिए आप सभी लोगों के हाथ ऐसे ही आते हैं, किसी के ऐसे नहीं आए होंगे, नहीं आते। आपको क्या ध्यान रखना है? हाथ किस तरीके से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं मतलब सही है। किसी ने ऐसे कर दिया है मतलब नाटक कर रहा है, ये हिप्नोटाइज नहीं होगा, इस पे कमांड मत दीजिएगा। पता चला आपने स्लिप बोला, वो ऐसे बोल रहा है मैं तो हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। क्यों? कमांड फॉलो कर रहा ही नहीं था वो। जब वो आपके प्रीवियस कमांड फॉलो नहीं कर रहा था तो आगे क्या करेगा? क्योंकि हिप्नोटिज्म की एक खासियत होती है, वो खासियत ये होती है कि अगर व्यक्ति के मन में 1% इच्छा है कि हाँ मुझे होना है, 100% होगा। और व्यक्ति बोल रहा है मेरे को 1% भी इच्छा नहीं है, मेरे को होना ही नहीं है, उसे मैं ही नहीं, दुनिया का कोई हिप्नोथेरेपिस्ट हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। क्यों? खुद के बिलीव सिस्टम से बड़ा किसी और का बिलीव सिस्टम नहीं हो सकता। अगर वो मान चुका है कि मुझे कोई कर ही नहीं सकता, तो दुनिया का कोई और आदमी उसे नहीं कर सकता। पहला कारण। दूसरा कारण, अगर कोई व्यक्ति सालों से त्राटक कर रहा है तो भी वो हिप्नोटाइज नहीं होता। जैसे मेरे केस में हुआ था, मैं बचपन से त्राटक करता था। मैंने जब हिप्नोटिज्म सीखा तो जितने भी लोगों से सीखा सबने मेरे पे ट्राई किया, लेकिन आज तक कोई नहीं कर पाया मुझे। ठीक है, बिकॉज मैंने बहुत कम एज से त्राटक चालू किया था, तो वो बहुत पावर देता है। तो त्राटक की वजह से भी आप हिप्नोटिक अवस्था में नहीं जाते हो। पर आई थिंक प्रियंका मैम को आज जो मैं त्राटक विधि बताऊंगा वो यूज करनी है। त्राटक से उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम में बहुत रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं अभी बताने ही वाला हूँ वो कैसे यूज करनी है, क्या तरीका है। तो हिप्नोटिक वॉइस क्या होता है? जो चीजें हमें चाहिए वो लाउड बोलना है, जो नहीं चाहिए वो स्लो बोलना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्या हम सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है। हम सभी लोगों को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। अगर आपके सामने 100 लोग हैं तो 100 में से 80 to 85 या 90 लोग 100% हिप्नोटाइज होंगे। 10% लोग कभी हिप्नोटाइज नहीं होते। क्यों? उनका कॉन्शियस लेवल हाई होता है, उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है। कल पढ़ाऊंगा कि कौन सी पर्सनैलिटी होती है, तो उनको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले जो आपने किया उसे, यानी पहले जो किया उसे मैग्नेटिक फिंगर कहते हैं। इस वाले को मैग्नेटिक फिंगर कहते हैं, इस वाले को हैंड मैग्नेटिज्म कहते हैं। ओके, इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फिंगर, इसे हैंड मैग्नेटिज्म। ध्यान से समझिएगा। जब मैंने आपको बोला मैं आपके ऊपर हिप्नोटाइज करूंगा, आप सभी लोग तैयार हो गए। ठीक है, हिप्नोटिज्म का पहला सीक्रेट क्या है? ट्रिक प्लस साइंस। हिप्नोटिज्म को क्या बोला जाता है? ट्रिक प्लस साइंस। ऐसा क्यों बोला? जैसे ही मैंने आपको बोला कि मैं आपके ऊपर हिप्नोटाइज करूंगा, आप सभी लोग तैयार हो गए, कुछ होने वाला है। आपने मेरी बात मानी। मैंने आपके ऊपर पहली ट्रिक अप्लाई की। क्या? इस तरीके से आपके हाथ को लॉक करा। जब आपका हाथ इस तरीके से टाइट लॉक होता है, मसल्स का प्रेशर बनता है, फिंगर खुद ही नजदीक आती है, बट स्लो आती है। ठीक है, जब ये चीज आपके साथ हुई, ये चीज आपके साथ हुई, तो आपके दिमाग में एक फाइल बन गई, कुछ हुआ या कुछ किया। उस फाइल की वजह से दूसरी चीज ऑटोमेटिकली हो गई। ये विज्ञान था, ये नहीं होगा अभी। अगर आप खुद ऐसा करें और अपने आप को कमांड दे नजदीक आ रहा है, नहीं आएगा। किनका आएगा? जिनका सबकॉन्शियस माइंड उनकी बात सुन रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा जैसे ही अप्लाई किया, पहले की वजह से इजी हो गया और आपको समझ में आ गया। तो जिन जिन के हाथ जल्दी से नजदीक आए, वो क्या है? अच्छे सब्जेक्ट है, उन्हें ऑनलाइन हिप्नोटाइज किया जा सकता है, पास्ट लाइफ में ले जाया जा सकता है, डीप में ले जाया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है। जिनके स्लो आए उनको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए, माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहिए और थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो तरीके के टेस्ट होते हैं। आगे मैं एक चीज थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक सेल्फ हिप्नोटिज्म करके दिखाऊंगा, ओवरऑल आपका आइडिया आ जाएगा। तो देखिए, आज से आपको एक प्रक्रिया करनी है।
ठीक है, आप सभी लोगों को हम लोग आधा अधूरा तांत्रिक नहीं, एकदम सिद्ध अघोरी बना के छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज से आपको एक स्पेशल टास्क करना है जिसको हम लोग त्राटक कहते हैं। त्राटक क्या होता है? सबसे पहले अगर किसी को त्राटक नहीं पता है, तो त्राटक इट मीन्स किसी भी वस्तु या बिंदु पे टकटकी लगा के देखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं त्राटक। किसी भी वस्तु या बिंदु पे टकटकी इट मीन्स नॉन स्टॉप देखने की प्रक्रिया। सिंपल, टकटकी इट मीन्स नॉन स्टॉप देखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं त्राटक। त्राटक मुख्यतः 5 तरीके के होते हैं: बिंदु त्राटक, मूर्ति त्राटक, ज्योति त्राटक, सूर्य त्राटक और शक्ति चक्र त्राटक। ठीक है, यहाँ 5 लिखे हैं मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे होते हैं। छाया पुरुष त्राटक, सूर्य त्राटक, हमजान सिद्धि, और भी बहुत सारे होते हैं, पेड़ सिद्धि, बहुत सारे। त्राटक के अंदर लगभग 200 से ऊपर त्राटक है, लेकिन मुख्यतर त्राटक कौन सा है? ज्योति त्राटक इट मीन्स दीपक त्राटक। आपको क्या करना है? रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले रूम के अंदर अंधेरा थोड़ा सा हो, इस चीज का ध्यान रखिए। फैन या एसी बंद कर दीजिए, इस तरीके से फ्लेम जला लीजिए, आंखों के सिद्ध में रख लीजिए, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, आंखों के सिद्ध में सफिशिएंट डिस्टेंस से रखेंगे, और उसके सेंटर में इस तरीके से बिना पलके झपकाए देखते रहेंगे। जब तक आपकी आंखें ना थक जाए, ऐसे बिना पलके झपकाए उसको सेंटर में देखते रहेंगे। जब आपको लगता है आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों को बंद कर लेना है, फील करना है जो फ्लेम या लो आपको बाहर दिखी वो अंदर देखने की कोशिश करना है। इतना सा प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, इसका क्या फायदा होगा? बहुत सारे फायदे, मेजर मेजर फायदे मैं गिनवाऊंगा। जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पुलिस वाले या एडवोकेट को आप देखिएगा, वो ऐसे बोलते हैं, जी बताइए, ओके, ऐसे घूर घूर के देखते हैं। क्यों घूर घूर के देखते हैं? आपका कॉन्शियस माइंड, जब आपको कोई व्यक्ति ऐसे नॉन स्टॉप देख रहा है ना, तो आपको अपनी ही बातों पे शक हो जाएगा। आप झूठ बोल रहे होगे तो बोलोगे सच, सच में आपको ऐसा लगेगा, उसको पता चल गया, आप सच बोल दोगे। आप कुछ कर, जैसे आप छोटे बच्चों को देखिएगा ऐसा, अच्छा, खाली कुछ नहीं, ओके बोल के ऐसे घूरते रहिएगा, वो सच बता देगा, वो खुद ही सच बता देगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी व्यक्ति को नॉन स्टॉप घूरते हो ना, आपका कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है और बोलता है इन्हें पता चल गया, बता दो सच। ठीक है, तो यहाँ पे काम आता है। दूसरा क्या, जितने लोग मेडिटेट करते हैं ना, उनने नोट किया होगा, मेडिटेशन के अंदर, सोने के अंदर या हमेशा हमारी आईबॉल यानी पुतलियों की मूवमेंट रहती है, ऐसे हल्की 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 मूवमेंट रहती है। ये भी हमारी ऊर्जा को यूज कर लेता है। क्या कर लेता है? ये भी हमारी ऊर्जा को यूज कर लेता है। तो जब भी आप त्राटक करते हो, आपकी कूर्म ऊर्जा यानी हमारे जो 5 प्राण तत्व होते हैं, उसके भी 5 प्राण उप प्राण तत्व होते हैं, उस 5 उप प्राण तत्वों में से एक ऊर्जा, कूर्म ऊर्जा पे आपका कंट्रोल आ जाता है। एक बार उसका कंट्रोल आ गया, फिर आप अपनी पलकों को अपनी इच्छा से हिला डुला सकते हो या कम मूवमेंट कर सकते हो। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, मेस्मोरिज्म कर सकते हो, विचार खत्म हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है, नींद अच्छी आती है, और भी बहुत सारी चीजें। तो जिनको नींद नहीं आ रही है उनको त्राटक का ये प्रोसेस करना है। जिनको नींद ज्यादा आती है उनको क्या करना है, त्राटक करने से पहले और त्राटक करने के बाद फेस को धो लेना, राइट। अदरवाइज वो लोग ज्यादातर केसेस में सोते रहेंगे। ठीक है, उन्हें नींद बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब हिप्नोटिज्म के लिए त्राटक करता था, तब शक्ति चक्र करता था। शक्ति चक्र इतना खतरनाक त्राटक था कि मैं मेरी ऑफिस की मीटिंग में सो जाता था, और सभी लोगों के इतने भीड़ भाड़ में आवाज होने के बावजूद भी मैं सो जाता था। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? फेस धो लीजिए, सिंपल। फेस धो लिया है तो अब आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा, त्राटक करते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। रात को सोने से पहले करने का बहुत फायदा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का करने का बहुत फायदा है। ठीक है, तो अगर आप ये 2 टाइम त्राटक करते हो तो बहुत ज्यादा हिप्नोटिक पावर बढ़ेगा और बहुत इजीली कर पाओगे। ये त्राटक का खेल था जो आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेल्फ हिप्नोटिज्म को देखते हैं। आप सभी लोगों की लाइफ में एक न एक उपस्थिति होगी, एक न एक चीज होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आपका कॉन्शियस माइंड आपकी बात नहीं सुन रहा है। अगर सुन रहा है तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं थी, और अगर सुन रहा है तो शायद इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी। तो सबकॉन्शियस माइंड को किसकी जरूरत है? ट्रेनिंग की। ठीक है, कंप्यूटर को किसकी जरूरत होती है? सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर तो वो है, उसे क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। तो हमारा दिमाग को भी चाहिए सॉफ्टवेयर। तो सिमिलर, सभी लोग मेरी तरफ देखेंगे।
मैं अभी अपने ऊपर एक सेल्फ हिप्नोटिज्म अप्लाई करूंगा, एक ट्रांस में जाऊंगा, लाइव एग्जांपल दूंगा आपको, अभी दिख जाएगा कि कैसे हमारा माइंड काम करता है। नाउ मेरी तरफ देखते हुए, 1 2 3 and open your eyes, 1 2 3 and open your eyes, 1 आंखें फ्री हो चुकी है, 2 completely फ्री हो चुकी है, 1 2 3 and open your eyes, 1 2 3 and open your eyes, 1 2 3 and 1 2 3 ओम। डन। तो नाउ ये सेल्फ हिप्नोटिज्म की एक स्थिति थी। अब आपको लगेगा कहाँ गया था मैं, नॉर्मल था, ठीक है। मेरी आंखों में थोड़ा सा नींद थी, कम हो गई, थोड़ा स्ट्रेस था, कम हो गया। कैसे पता चलता है? मेरा दिमाग बहुत जल्दी मेरी बात मान लेता है। कितनी जल्दी? 4 बार बोलने से। उदाहरण के लिए मेरी आंखें देखिए, क्लियर है? सभी लोगों को कैमरा दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? 1 सेकेंड, अभी दिख रहा है कैमरा? डन। अब मेरा कैमरा भी थोड़ा सा वैसा है। नाउ मेरी आंखें देखिए, नाउ मेरी आंखें कंप्लीटली लॉक स्टिक हो चुकी है। ये देखिए, 1 2 3 ओपन योर आइज, 1 2 3 ओम। ठीक है। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं मेडिटेट करता हूँ हिप्नोटिज्म में जाके, तो मैं जल्दी से बाहर नहीं आता हूँ, इसके लिए मेरी आंखें जल्दी से लॉक हो जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट दिखाता हूँ, ये देखिए। नाउ पूरा हाथ स्टिक, पूरी तरीके से लॉक 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 लॉक। इतने ही जल्दी मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी बात सुन लेता है। नाउ इस पूरे हाथ पे से मेरा कंट्रोल जा चुका है। आपको कैसे बिलीव होगा? ये देखिए, ये नाखून है, या फिर इस समय मेरे हाथ में कोई नीडल नहीं है। अगर नीडल होती ना तो मैं नीडल से आपको करके दिखाता कि भाई मेरे हाथ में मैं कोई भी एक्टिविटी करूंगा या किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी करूंगा, रिलीज रिलीज रिलीज, किसी भी तरीके का कोई भी दर्द नहीं होगा, कोई भी दर्द। इनफ, अगर मैं इस समय में निडल चुबा दूं, स्किन काट दूं, या कुछ भी कर दूं, किसी भी तरीके का रिलीज, कोई दर्द नहीं होगा, बाद में भी नहीं होगा। अगर ये मेरे को जो कट लगे हैं, यानी ये जो निशान हुए हैं, अगर यहाँ पे कल ब्लडिंग भी होती है तो भी मेरे को दर्द नहीं होगा। ये पावर किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का, ट्रेनिंग का, कि तुम्हें मेरे शरीर के किसी भी हिस्से पे कभी भी कंट्रोल ले सकता हूँ और छोड़ भी सकता हूँ, किसी भी हिस्से पे। यानी इनफ, अगर मैं मेरी मुंह की बात करूं, हाथ की बात करूं, तो वो भी लॉक हो जाता है। अगर मैं 4 बार से ज्यादा कोई भी चीज बोल रहा हूं तो दिमाग तुरंत मान लेता है। क्या करना है? ट्रेनिंग देनी है। कैसे ट्रेनिंग देनी है? आपको भी रात में सोने से पहले क्या करना है? आपको भी रात में सोने से पहले अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लंबा कर देना है, ठीक है। और अपने आप की ट्रेनिंग देनी है कि मेरे हाथ बहुत तेजी से नजदीक आ रहे, और तेजी से नजदीक आते जा रहे, बहुत तेजी से नजदीक आते जा रहे, और क्लोज आते जा रहे, और क्लोज। इस तरीके से बोलना है। कब तक बोलना है? जब तक खुद के हाथ खुद नजदीक ना आने लग जाए। अगर आने लग गए हैं, इसका मतलब क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात सुन रहा है, राइट। अब आप जो चाहे कर सकते हैं। तो पहले माइंड को क्या कीजिए? ट्रेनिंग दीजिए। तो जिनको भी प्रॉब्लम है ना, वो अपने माइंड को ट्रेनिंग दीजिए। सबसे पहले मेरे हाथ क्लोज आ रहे, क्लोज आ रहे, क्लोज आ रहे। लेकिन कब करना है? रात को सोने से पहले कीजिए, या रात में या दिन में, जब टाइम मिले कीजिए। लेकिन ऐसे कमरे में कीजिए जहाँ कोई हो नहीं। अदरवाइज आप अपने आप को बोल रहे हो और ऐसे हाथ कर रहे हो तो घर वाले पागल डिक्लेयर कर देंगे। और हो सकता है आपके आजू बाजू तो आगरा भी हो, तो पागल खाना नजदीक ही हो, ठीक है। मेरे इधर से तो बहुत दूर है, तो वो ले जा नहीं पाया अभी तक मुझे। तो आपके उधर नजदीक हुआ तो हो सकता है ले जाए। तो इसके लिए ये चीज ऐसी जगह कीजिएगा जहां वो देखे नहीं, या देखे तो समझे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो उनको लगेगा ये क्या कर रहा है, मेरे बच्चे में कोई भूत पिशाच आ गया है। और अगर वो भी यूट्यूब देखते होंगे तो मेरे पास ही लेके आएंगे, ठीक है। तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी होती है, मानने का विज्ञान यहाँ नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने तो बहुत सारी चीजें देखी और किया है, तो हमें पता है। तंत्र का एक पार्ट होता है, तंत्र का एक पार्ट होता है एनर्जी विज्ञान, जिसके अंदर ये सारी चीजें आती है, ठीक है। साइकोलॉजी में भी एक पार्ट होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसमें समझाया जाता है कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय।
तो अगर आप बोल रहे हो एनर्जी कैंट बी डिस्ट्रॉय, तो सोल की भी तो एनर्जी है, तो वो भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो इसी के लिए जब मैं आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पढ़ाऊंगा, तब ये भी पढ़ाऊंगा कि कैसे हम एक एनर्जी से बात करते हैं, आत्मा नहीं, क्योंकि लिए आत्मा यहाँ नहीं आई है। हम लोग क्या करेंगे, एक कारण शरीर में जाएंगे और आपकी चीजों को समझेंगे। अब ध्यान से एक और रूल्स को लिखेंगे, हिप्नोटिज्म के अंदर लिखेंगे, हिप्नोटिज्म के अंदर अक्सर आप सभी लोगों ने देखा होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है, लिखेंगे PLR। जिनको पूरा नहीं लिखना है ना, उनके लिए शॉर्टकट बता रहा हूं, PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा PLR किया जाता है, यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की जाती है। वो हमारे कारण शरीर के थ्रू होती है। किस शरीर से, कारण शरीर से। हमारे शरीर के भी 3 आयाम होते हैं, भौतिक शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। आप मुझे देख पा रहे हैं, भौतिक शरीर, ठीक है, इसके अंदर है स्थूल शरीर और उसके भी अंदर है कारण शरीर। कारण शरीर के अंदर ही सारी मेमोरी पड़ी है। कौन सी, आपका कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, उससे पहले क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, सारी मेमोरी उसके अंदर है। ठीक है, आपको चोट लगी, उसका दर्द, पहले के कोई दुश्मन की मेमोरी, तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो सारी मेमोरी कहाँ पड़ी है, कारण शरीर के अंदर। तो वो शरीर का काम क्या है, कारण बनाना। वही आपको बनाएगा, वही आपको बिगाड़ेगा, वही आपको ले जाएगा, वही आपको संवारेगा। तो कारण शरीर के अंदर आपकी क्या पड़ी है, सारी के सारी मेमोरी स्टोर पड़ी है कारण शरीर के अंदर। तो जब भी आप ऐसी चीजें करते हो ना, PLR जैसी चीजें, तो आप किसको एक्सेस करते हो, कारण शरीर को। सिंपल, कौन से शरीर को, कारण शरीर को। एक चीज याद रखिएगा, एक और चीज आपको शॉर्टकट चीज बताता हूँ, गर्ल्स थोड़ा जल्दी हिप्नोटाइज होंगे, ठीक है, गर्ल्स थोड़ा जल्दी हिप्नोटाइज होंगे, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे जो हाई है वो नहीं। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल है उनका बहुत जल्दी हिप्नोटिज्म होगा। उसके अलावा जिनके घुंघरालू बाल है, यानी वो राउंड राउंड हेयर होते हैं ना, वो लोग जल्दी हिप्नोटाइज होंगे। गुरु शिष्य परंपरा वाले लोग हैं, ठीक है, क्यों, गुरु शिष्य परंपरा वाले लोग अक्सर एनर्जी से जल्दी जुड़ जाएंगे। जैसे सिख धर्म वाले हैं, पंजाबी हैं, ठीक है, या फिर बौद्धिज्म है, ये लोग जल्दी सारी जितनी भी चमत्कारिक चीजें हैं ना, आपको जितना टाइम लग रहा है ना, उससे आधे टाइम में वो लोग कर लेंगे, आधे टाइम। क्यों, क्योंकि जब आप एक प्रणाली, एक ऐसे रास्ते पे चलते हैं जहां आपका कोई मार्गदर्शक है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सीख लेते हैं। उसके अलावा कुछ और लोग हैं जो आर्मी में है, जो पुलिस में है, जी सर, ओके सर, ऐसे ऐसे बार बार बोल रहे हैं, वो भी जल्दी होंगे। सिंपल है, इंटेलिजेंट माइंड जल्दी से जल्दी हिप्नोटाइज होता है, मंद बुद्धि जिसका थोड़ा कम है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम बोल रहे कल्पना कीजिए, वो कल्पना नहीं कर पाएगा, उसका इमेजिनेशन अच्छा नहीं है, कल्पना नहीं कर पाएगा, कैसे हिप्नोटाइज होगा। तो ये उल्टा है, हमें लगता है क्या है, कमजोर जल्दी से हिप्नोटाइज होगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना, वो फास्ट हिप्नोटाइज होता है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा है ना कि यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुम हिप्नोटाइज करके बताओ, तो आप खुश हो जाओ कि भाई ये तो खुद आया है हिप्नोटाइज होने, आपको तो कुछ नहीं करना है, खाली ऐसे हाथ पकड़ के स्लिप सो जाएगा, बिकॉज वो इंटेलिजेंट है। अगर उसकी जगह से, अरे सर मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं आता, अब यहाँ प्रॉब्लम है कि इसको हिप्नोटाइज करना मतलब टफ काम है, क्योंकि ये कुछ समझेगा ही नहीं, तो इसे समझाओगे कैसे। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हिप्नोटिज्म क्या है, आर्ट है किसका, बोलने का, बॉडी लैंग्वेज का, वॉइस टोन का, बिहेवियर का। उदाहरण के लिए, आप सभी लोगों ने पहले दिन मुझे देखा था, आप सभी लोगों ने जब पहले दिन मुझे देखा था, मैं सिंपल बैठा था, नॉर्मल बैठा था। आप में से जो लोग मुझे जानते थे वो जानते थे, जो नहीं जानते थे उनके दिमाग में क्या आ सकता है, क्या होगा अब क्लास में। क्यों, क्योंकि मेरी एज फैक्टर करती है। क्या है, मेरी एज कम है, ठीक है, मैं जिस तरीके से रहता हूँ बिल्कुल सिंपल रहता हूँ, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करता हूँ। तब लोगों को क्या लगता है, ये शायद पढ़ा पाएंगे नहीं, चीजें होगी नहीं। लेकिन जैसे ही क्लास आगे बढ़ती जाती है, उनके उसी क्वेश्चन मार्क को मैं अपने साइड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्यों, ये पावर है और आकी, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप किसी के पास जाओ हिप्नोटाइज करने, तो क्या करना है, एकदम ऐसे कलरफुल कपड़े, चश्मा इधर लटक रहा है, रुमाल ऐसा है वैसा नहीं। मैं भी प्रोफेशनल हो जाता हूँ, तब क्या करता हूँ, ब्लेजर डाल लेता हूँ,
तब क्या करता हूँ, ब्लेजर पहन लिया, प्रोफेशनल। क्योंकि जब मैं किसी को जाके बोलता हूँ सर मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, वो ऊपर से नीचे तक देखता है, अच्छा क्यों, मेरी एज कम है, लोगों को लगता है क्या आता होगा। तो मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरी एज कम है। तो जब मैं बोलता हूँ मैं यंगेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, अच्छा उनको यकीन नहीं होता है। बिकॉज क्या लगता है, हिप्नोटिज्म बहुत हार्ड है, ये कोई एक अंकल टाइप का हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो वो कर सकता है, यंग नहीं कर सकता है, लोगों को ऐसा लगता है। तो वो मेरे को ऊपर से नीचे तक देखेगा। फिर मैंने क्या किया, प्रोग्रामिंग को बदला, माइंड के लेवल को बदला, तो बहुत आसानी से कर पाया। तो आपको भी लूप होल का फायदा उठाना है। अब आप लोगों की सबकी एज अच्छी है तो आपके पास तो बेनिफिट है कि आप किसी को बोलोगे तो मान लेगा, वो क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन मुझसे पूछेगा हाँ करके दिखाओ। तो हम लोग उसी को उसके क्वेश्चन में फंसाते। कैसे फंसाते, लिखेंगे, पहले हम उससे पूछते हैं, जब भी हमें किसी को हिप्नोटाइज करना होता है क्या करना होता है, पूछना होता है सर हिप्नोटाइज होना तो है ना, कि घर वाले जबरदस्ती लेके आए, बताओ इसकी गर्लफ्रेंड का नाम, इससे पहले ये कहाँ था, क्या था, पास हुआ है नहीं हुआ है, ऐसे किसी भी। क्योंकि अक्सर आते हैं मेरे पास भी कि भाई सर मेरे इनका थोड़ा सा बता दीजिए, एनर्जी से देख के बता दीजिए, हिप्नोटाइज नहीं करना हो तो। ऐसे किसी भी तंत्र में मत फंसिएगा। सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई आ भी गया है हाथ जोड़ दीजिए, मना कर दीजिए, नहीं आता है बोल दीजिए, नहीं हो सकता है बोल दीजिए। अगर आपने ऐसी कोई भी एक्टिविटी की जिसके अंदर आपने सामने वाले का सच निकलवाया है, वो बोल देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेगा, वो बोल देगा, वो सारी चीजें बता देगा। लेकिन कल उठ के सामने वाले ने बोल दिया कि ये मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ था, तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए कंसर्न लेटर आता है, हम लोग भी कंसर्न लेटर साइन कराते हैं जिससे हमें भी ये प्रॉब्लम ना हो। तो आपको भी एक कंसर्न लेटर साइन करा लेने का जिससे आपको भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो पहले क्या करना है, हिप्नोटाइज होना है, यानी कंसर्न, कि आप हिप्नोटाइज होना चाहते हैं ना, किसी के दबाव में नहीं आए ना, पहला कंसर्न होता है। दूसरा, आपको उसे बता देना है, क्योंकि जब वो हिप्नोथेरेपिस्ट के पास आ रहा होता है ना, तब वो अपने घर की प्रॉपर्टी बीवी को बोल के आया होता है, या अपने लोगों को बोल के आया होता है कि भाई मैं आधे घंटे तक नहीं आऊं तो बैकअप लेके आ जाना, हो सकता है वो मुझे लूट ले, जायदाद मेरे नाम करा ले। क्योंकि हिप्नोटिज्म को लेकर लोगों को ऐसा ही लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं नया नया सीखा था ना, तो मैंने ये देखा था, मेरी गली में से मैं निकल जाऊं तो बच्चे अंदर चले जाते थे, क्योंकि मेरी वीडियो देखी थी लोगों ने कि ये कर लेता था, तो लोगों को लगता था डर कि बच्चों को वश में करके किडनैप कर लेगा। ऐसा भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं समझ में आता था कि भाई ये चीज काम की है। इनफ मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मना कर दिया था कि मत बताना किसी को तुझे आता है। फिर मेरे पास इतने स्टूडेंट आए और हील हुए, उनने मेरे पेरेंट्स को बोला, अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑफिस खोल के दे दिया। तो चीजें बदली। कब बदली, जब मैंने रिजल्ट दिया। तो आपको भी रिजल्ट देना पड़ेगा। इंडिया के अंदर हम क्यों अवेयरनेस के साथ सिखा रहे, रिजल्ट के लिए। तो आपको क्या बताना है, पहले तो उनसे प्रश्न पूछना है कि आप होना चाहते हो। दूसरा, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, उनसे नहीं पूछना है। दूसरी चीज क्या करनी है, उनको पहले बता देना है आप हिप्नोटाइज हो गए तो बेहोश नहीं होगे, यानी एक तरीके से बेहोश नहीं होगे, गिरोगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप पूरी तरीके से होश में होगे, सिर्फ आंखें नहीं खुलेगी, ऐसे करके दिखा देना। इस तरीके से आपकी आंखें नहीं खुलेगी। क्या करना है, आंखों से इशारा करके दिखा देना कि भाई कुछ नहीं होगा, बेहोश नहीं होगा, अनकॉन्शियस नहीं होगा, ऐसा आपकी आंखें नहीं खुलेगी। सिंपल। इतना अगर आपने कर लिया, आपका प्रोसेस हो गया यहाँ पे कंप्लीट, पहला प्रोसेस हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रोसेस पे। अब आपको अगर मेरे जैसे प्रॉब्लम आ रही है, वो पूछ रहा है एज फैक्टर आ रहा है, तो आप पूछेंगे अच्छा बताइए आप कैसे हिप्नोटाइज होना चाहते हो, चैलेंज कर दीजिए, फास्ट या स्लो। क्या करना है, उसी से पूछना है, बताइए आप फास्ट हिप्नोटाइज होना चाहते हो या स्लो। अब इस प्रश्न का जवाब देने के लिए उसको पहले तो इस चीज को मानना पड़ेगा कि हिप्नोटिज्म काम करता है। अगर नहीं मानेगा तो जवाब कैसे देगा, हमारा माइंड तो हाँ और ना में जवाब दे ही नहीं सकता है। तो इसे कैसे जवाब देना पड़ेगा, या तो हाँ में या तो ना में, यानी टेम्पररी इस फाइल को सेव तो करना पड़ेगा। बस उसने सेव किया, हमारा काम हो गया आसान। इसी के लिए मैं बहुत इजीली हिप्नोटाइज कर पाता हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस पूछता हूँ अच्छा बताइए फास्ट होना चाहते हो या स्लो। सामने वाला सोचता है यार दो ऑप्शन है इसके पास, फिर वो बोलता है फास्ट। अब मेरे को दिख रहा है उसकी पर्सनालिटी स्लो है, तो मैं स्लोली हिप्नोटाइज करूंगा, भले वो फास्ट होता, वो कंफ्यूज रहने दो उसको, उसको कंफ्यूज छोड़ दो, आप स्लोली स्लोली हिप्नोटाइज करो, वो हिप्नोटिक अवस्था में चला जाएगा। कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे हिप्नोटिज्म में ले जाते हैं,
कैसे डीपनिंग करते हैं। तो आज आपके कुछ माइंड के रूल थे, इसके लिए और कुछ रूल समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग हिप्नोटिक ट्रांस में चले जाएंगे। जब भी हिप्नोटाइज करने ले जाए, खड़ा रखिए या बिठाइए, दोनों चीजों का ध्यान रखिए। बिठाए तो ऐसे जैसे मैं चेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसी चेयर अवॉइड कीजिएगा। कारण क्या है, जैसे ही व्यक्ति हिप्नोटाइज में होगा, गर्दन ऐसे हो जाएगी, दर्द करेगी, ऐसे हो जाएगी, दर्द करेगी। तो या तो चेयर ऐसी रखिएगा जिसमें पीछे इस तरीके से सपोर्ट मिले, बैक को सपोर्ट मिले, या तो इस तरीके से उसे लेटा दीजिएगा कि आराम से वो कन्वीनियंट हो। अदरवाइज क्या हो, 15-20 मिनट अगर किसी की गर्दन ऐसे हो तो दर्द होने लगती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और जितना हो सके लोगों को खड़े होकर अवॉइड कीजिएगा। कारण क्या है, जैसे मैं कमजोर आदमी हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति को आप अगर आप मुझे भी हिप्नोटाइज की करेंगे, ठीक है, अगर मेरा वजन 40 किलो है और आप मुझे हिप्नोटाइज कीजिए, तो जैसे ही मैं हिप्नोटिक अवस्था में जाऊंगा ना, मैं 60-70 किलो के बराबर का हो गया, आप मुझे नहीं उठा सकते। और अगर मैं हिप्नोटिक ट्रांस में जाने के बाद गिरा, तो आप मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा अक्सर व्यक्ति का जब एक्सीडेंट हुआ होता है ना, तो एम्बुलेंस में 4 जने उठाते हैं, नॉर्मल एक जना भी उठा लेता है। नॉर्मल जब ऐसा कुछ हो रहा होता है ना, एक व्यक्ति ऐसे ही उठा लेता है, लेकिन जब ऐसी होती है ना इंसिडेंट, तब 4 जने उठा रहे थे। कारण क्या होता है, जब भी हिप्नोटिक अवस्था होती है, सबकॉन्शियस माइंड जग चुका होता है, बॉडी का वजन बढ़ जाता है, रिलैक्स बॉडी बहुत हैवी हो जाती है। तो आपने नोट किया होगा, जैसे ही व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है ना, उसे तुरंत दर्द नहीं होता है, वो ऐसे बैठा हुआ है, उसे बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, वैसे वैसे वो चिल्लाने लगेगा, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्यों, अब सबकॉन्शियस माइंड सो रहा है धीरे धीरे, और कॉन्शियस माइंड जग रहा है। कॉन्शियस माइंड जगेगा, बोलेगा अरे महाराज इतना कुछ तोड़ दिया तुमने, चलो अब मेरा काम चालू, दर्द दो, हाथ में पैर में सब जगह दर्द देना, उसने चालू कर दिया। तो ये किसका काम है, कॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड का बेसिकली काम है आपको रिलैक्स करवाना। दूसरी चीज, किसी को भी हिप्नोटाइज करके ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछिएगा जो प्रेजेंट का हो, यानी टाइम कितना हो रहा है, क्या खा के आया अभी, कहाँ से आया अभी, नहीं। जैसे ही आपने पूछा, आंख खुल जाएगी। क्यों खुल गई, जगाया इसको, सवाल इससे पूछ रहे हैं, कैसे काम होगा। सवाल किसके होने चाहिए, इसके, यानी जितना हो सके पुरानी चीजों को पूछना है। ठीक है, जितना हो सके पुरानी चीजों को पूछना है, राइट। ठीक है, मैंने सुना था, आज देख भी लिया, कि जो उबासी होती है ना, वो एक तरीके से वायरस की तरह फैलती है। ठीक है, तो आज देख भी लिया, क्लास के अंदर एक के बाद दो, दो, तीन, चार, पांच, छह, 7 लोग इधर उबासी खा चुके हैं, और 8वां मैं हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये इधर से उधर फैल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी एक तरीके से ऐसा है। तो एक रो की एक सीक्रेट एजेंट्स एक ट्रिक होती है। ठीक है, वो कहीं बैठते हैं तो इस तरीके से जान के से इस तरीके से करेंगे। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो ना, तो आपको जो बंदा नोट कर रहा है या जो आपकी तरफ ध्यान करके बैठा है, वो 5 सेकंड में ही उबासी खाएगा। यानी आपको समझ में आ जाएगा वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान आपके ऊपर ही था। ठीक है, तो वो चीज फाइंड आउट करती है कि वो व्यक्ति आपको देख रहा था जाने अनजाने में, साइकोलॉजिस्ट। दूसरी चीज, बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पे आपको देखना है, जब भी व्यक्ति हिप्नोटिज्म में जाएगा, इधर क्या होगा, इस तरीके से होता है। क्यों होता है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस तरीके से मूवमेंट होती है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, सूख जाएंगे, एकदम लगेगा सूख गए। पेट में से हल्की सी गुड़ गुड़ सी या अजीब सी आवाज आ सकती है, साउंड चेंज हो जाता है। स्किन टोन हो सकता है आपको ना पता चले अभी। ठीक है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो स्किन येलो होने लगती है। बहुत ध्यान से अगर देखेंगे ना, व्यक्ति की जब हिप्नोटाइज होता है ना, उसकी स्किन येलो हो जाती है। चौथा फैक्टर क्या है, उसकी आई बॉल। क्या है चौथा फैक्टर, उसकी आई बॉल। इसे बोलते हैं आई गेजिंग रोल टेस्ट। तो जी इसमें क्या होता है, 0 पे देखेंगे नॉर्मल आंखें हैं, 1 पे आंखें ऊपर की तरफ जा रही है, 2 पे और ऊपर की तरफ जा रही है, 3 पे और ऊपर की तरफ जा रही है, 4 पे कंप्लीटली ऊपर। आई रोल या आई गेज टेस्ट के अंदर भी जब भी व्यक्ति हिप्नोटाइज होता है, उसकी आईबॉल बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाती है। कैसे, संभवी मुद्रा में जैसे ऐसे हम करते हैं ना,
इस तरीके से पूरे ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो जब भी व्यक्ति हिप्नोटाइज होगा ना, उसकी आंखें बंद आंखों से इस तरीके से ऊपर की तरफ होगी, संभव इमेज जैसा होता है। तो इसका क्या फायदा होता है, जब आईबॉल इधर होती है, जब आईबॉल इधर होती है तब क्या होता है, तब एक और प्राकृतिक चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, हमारे सर के पीछे पीनियल ग्लैंड होता है, यानी हमारे दिमाग के अंदर एक स्पेशल हिस्सा होता है जो पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड का बेसिकली क्या काम होता है, नींद देना या नींद लेना। यानी हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हमारे शरीर में क्या होती है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का काम क्या है, रात होते ही या अंधेरा होते ही आपको धीरे धीरे नींद देना, ठीक है, सुबह होते ही आपको उठाना। तो वो काम किसका है, बायोलॉजिकल क्लॉक का। तो हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, उसको कौन मैनेज करता है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। लेकिन जो पीनियल ग्लैंड है ना, उसके जस्ट पीछे, यानी अगर बात करूं पीनियल ग्लैंड के थोड़ा सा पीछे एक हिस्सा होता है, जिस हिस्से के अंदर हमारा ब्रह्मरंध्र निकलता है। तो जिसको पता है अध्यात्म, उसको पता है ब्रह्मरंध्र क्या होता है। ब्रह्मरंध्र एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे शरीर के इस हिस्से में से आता है, ठीक है। वो यानी कि दिमाग के पोस्चर या पीनियल ग्लैंड है यहाँ पे, यहाँ से वो ब्रह्मरंध्र निकलता है और वो जीवा के इधर से आता है, ठीक है। तो जो खेचरी लगाते हैं यानी खेचरी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, वो लंबा जीते हैं, शरीर तंदुरुस्त होता है, स्वस्थ होता है और मनमोजी होते हैं, उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। क्यों बोले, जब खेचरी मुद्रा लगाते हैं वो अपनी जीवा को इस तरीके से यहाँ तक खींचते हैं और वो ब्रह्मरंध्र तक पहुंच के उस ब्रह्मरंध्र को पीते हैं। उससे क्या होता है, आपके जीवन के अंदर अमृत तत्व आता है, तो वो ब्रह्मरंध्र के थ्रू भी आ सकता है। तो जब आप बाय डिफॉल्ट हिप्नोटिक ट्रांस में जाते हो तो क्या होता है, आईबॉल उस तरीके से चली जाती है और इधर से पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है और वो ब्रह्मरंध्र धीरे धीरे शरीर में रिलीज होता है। कहाँ पे रिलीज होता है, पूरे शरीर में, ठीक है। इसी के लिए हिप्नोटिज्म के अंदर जब भी व्यक्ति सोता है तो क्या होता है, पूरी तरीके से हील होने लगता है। क्या कारण है, वो ब्रह्मरंध्र ही उसे हील करता है और कुछ हील नहीं करता है उसे, वो ब्रह्मरंध्र है ना, वही उसे हील करेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है हमारे शरीर के अंदर। जो हमारी इमेज होती है ना, वो विजुअल कॉर्टेक्स की वजह से होती है, ठीक है। तो वो जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है ना, जब वो देखते हो आप, तो वो क्या करता है, उस इमेज को प्रोसेस करता है। कैसे प्रोसेस करता है, आपने यहाँ से देखा, वो इमेज गई सीधा विजुअल कॉर्टेक्स में और वहां पे जाके उसका एक इमेज प्रोसेसिंग हुआ और इमेज स्टोर हुआ हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। उसको भी इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रोमीटर से मापा जा सकता है, ठीक है। मेरे पास डिवाइस कुछ है, मेरे पास ईएमएफ मीटर भी है, जिससे भी हम उस चीज को फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हिप्नोटिक ट्रांस के लिए कुछ चीजें हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, अध्यात्म से भी जुड़ी है और एनर्जी भी इससे भी जुड़ी है। जैसे हमारा ब्रेन वाइब्रेट कर रहा है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उस वाइब्रेशन को कैसे चेंज की जाए जिससे आप या तो बहुत ज्यादा शांत हो जाओ या रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। तो अभी जो चीजें मैंने करके दिखाई वो भी आप कर सकते हो, जो चीजें मैंने पढ़ाई वो भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज, कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें इमेजिनेशन यानी सपनों में बहुत सारी चीजें दिखाई देती, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। वो बाय डिफॉल्ट हिप्नोटिक ट्रांस है। क्या है, बाय डिफॉल्ट हिप्नोटिक ट्रांस। पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर कई बार जाने अनजाने में आप हिप्नोटिज्म में चले जाते हो, कई बार चले जाते हो, ठीक है। कैसे चले जाते हो, उदाहरण के लिए कई बार आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है या कुछ और कर रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते आप देख रहे हो, गाड़ी चलाते जा रहे हो, घर आगे आपको पता नहीं चला, अरे पहुंच गया। तो इस पूरे रास्ते ड्राइव किसने किया, सबकॉन्शियस माइंड ने। आपका थॉट इतना गहरा था, सबकॉन्शियस माइंड पहले ही एक्टिवेट हो गया। कई बार हम ट्रेन में या बस में जा रहे हैं, हमें नहीं पता हमारी लोकेशन कितने बजे आनी है, हम सो जाते हैं और एग्जैक्ट उस लोकेशन पे आने से पहले या आते ही हमारी आंखें खुल जाती हैं। ये क्या था, सबकॉन्शियस माइंड। क्यों ऐसा हुआ, क्यों, सबकॉन्शियस माइंड को लगा यार ये सो गया, इसको उठाना मेरी जिम्मेदारी है। सबकॉन्शियस माइंड 24/7 जगता है, लेकिन तब जब आप उसे कमांड दो, जब आप उसे कमांड दो, जब आप उसे कार्य दो। अगर काम नहीं दोगे तो वो नहीं जगेगा, तो वो एक तरीके से सुषुप्त अवस्था में। हम सभी के अंदर इस समय भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है, सभी के अंदर, थोड़ा कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बिल्कुल नहीं है, किसी में बहुत कम है, बट एक्टिव है।
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम सभी लोग अध्यात्म से जुड़े, हम सभी लोग किसी न किसी चीज से जुड़े, तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको उसे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? माइंड को रिप्रोग्राम करके अपने हाथों को कमांड दीजिए। पहला काम क्या है? अपने हाथों को नजदीक लाइए, बार बार बोलिए, तब तक बोलिए जब तक वो आने ना लगे, जब तक आपका माइंड आपकी बात सुनने ना लगे। जब आपका माइंड आपकी बात सुन लेता है तब नेक्स्ट स्टेज में जाइए। अब क्या कीजिए? आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखों को बंद कर लीजिए और अब अपनी आंखों को कमांड दीजिए, भारी हो रही है, भारी हो रही है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, अदरवाइज वापस वो लॉक हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसे बार बार आपको बोलना है। जब आप बार बार बोलोगे तो क्या होगा? बंद हो जाएगी। और बंद हो गई, फिर ट्राई कीजिए, खुल रही है, नहीं खुल रही है तो वेल एंड गुड, अगर खुल रही है तो वापस ट्राई कीजिए। जब आप ये चीजें करोगे तब आपका सबकॉन्शियस माइंड बन गया। अब आपको अपना ट्रिगर बनाना है और सेल्फ हिप्नोटिज्म में आप जब चाहे जितनी बार चाहे जा सकते हो, ठीक है? मेरी बैक टू बैक क्लास होती है, आई थिंक 6 बजे से क्लास चालू है, इसके बाद 2 और क्लास है, ठीक है? तो क्या मैं थका हुआ लग रहा हूँ? ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा? एनर्जी कहाँ से आती है? बीच बीच में सेल्फ हिप्नोटिज्म कर लो, आपके अंदर एनर्जी आ गई, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है इनफ। दिन के अंदर भी मेरी 12 क्लास अलग होती है, ठीक है? तो आप में से कई लोगों से मेरी बात हुई ही नहीं होगी, ठीक है? कई लोगों से थोड़ी देर के लिए बात हुई होगी, मेजर केसेस में मैं लोगों को जानता भी नहीं हूँ। जिनका भी प्रिडिक्शन देता हूँ, कैसे देता हूँ? एनर्जी के थ्रू। तो मेजर केसेस में मैं नहीं जानता हूँ। डन। ऑलमोस्ट किसी को और कोई कंफ्यूजन है तभी कंफ्यूजन लेते हैं और फिर चीजों को क्लियर करते हैं। तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। कल हम लोग हिप्नोटिज्म सीखेंगे, हो सके तो आप सभी लोग एक पेंडुलम मंगा लीजिएगा। पेंडुलम क्या होता है? एक इस तरीके का क्रिस्टल, या फिर किसी भी आपके आजू बाजू कोई भी ऐसी शॉप हो ज्वेलर की या डेकोरेटिव आइटम की, उससे इस तरीके का एक क्रिस्टल लेके आ जाइएगा, उस पर रस्सी बांध दीजिएगा, आपका पेंडुलम तैयार। इस तरीके का एक पेंडुलम आप मंगा लीजिएगा। डन। अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। जी सर बोलिए। सर सेल्फ हिप्नोटिज्म का थोड़ा सा और डिटेल्स बोल सकते हैं? आप बता देता हूँ। देखिए सेल्फ हिप्नोटिज्म में क्या होता है, हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानता है, राइट? हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी क्या में रही है? फर्क नहीं जानता है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा अच्छा गूगल पे है? सभी लोग, जो लोग नहीं बोल रहे प्लीज अपने आप को मैं म्यूट कर देता हूँ, डिस्टरबेंस हो रहा है। हमारा माइंड अक्सर, आपने गूगल पे एक इमेज देखी होगी जिसके अंदर ऐसा बोला जाता है इसमें सीक्रेट मैसेज फाइंड कीजिए, ठीक है? तो जब हम ढूंढते हैं तो हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन एक बार जब वो इमेज दिखा दी जाती है फिर हमें वही चीजें हाईलाइट होती दिखने लगती है फिर इजीली। उसी तरीके से जब हम सेल्फ हिप्नोटिज्म के ट्रिगर बनाते हैं, यानी हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं, बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, तो क्या होता है? माइंड आने लगता है। क्यों आने लगता है? हमारे कॉन्शियस माइंड की एक बहुत बुरी बात है, उसे एक ही काम बार बार नहीं करना पसंद। आपकी फेवरेट सब्जी आलू की है, आपको रोज आलू की सब्जी खिलाई जाए आप नहीं खाएंगे। आपका फेवरेट काम है क्रिकेट खेलना, रोज क्रिकेट खिलाया जाएगा आप नहीं खेलेंगे। क्यों? हमारे कॉन्शियस माइंड को एक ही काम बार बार करना नहीं पसंद। अगर आप एक ही रास्ते से रोज जा रहे हो ना तो आपको मजा नहीं आएगा, आप रास्ता बदलोगे, गाड़ी बदलोगे या कुछ ना कुछ करोगे। क्यों? कॉन्शियस माइंड। तो आप जब बार बार बोलते हो ना मेरा हाथ नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, कॉन्शियस माइंड क्या सोचता है? नहीं करना है, नहीं करना है। इतनी बार बोलते हो कि कॉन्शियस माइंड बोलता है बस अब मैं जा रहा हूँ सोने, और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। तो ये प्रोसेस है, इसके पीछे विज्ञान है। उसके अलावा जब आप अपने हाथों को कर लेंगे ना तो होगा क्या? अब आपके दिमाग में विजुअल कॉर्टेक्स में एक इमेज बन गई है। क्या इमेज बन गई है? हमारे दिमाग के अंदर एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं मेटाफोर्स। मेटाफोर्स का काम क्या होता है? एनालिसिस करना। किसको? वॉइस को, ठीक है? जैसे आप मेरी वॉइस को एनालिसिस कर रहे हो, तो जब मैं आपको हिप्नोटाइज करूंगा तो आप मेरी वॉइस से जुड़े हो। दूसरा व्यक्ति आपको बोलेगा आंखें खोलिए, आप नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? आप मेरी वॉइस से जुड़े हो। उसी तरीके से जब आप बार बार बोलोगे तो होगा क्या? आपका दिमाग आपकी ही वॉइस से जुड़ेगा।
जैसे आप मुझे चुटकी बजाइए तो मैं क्या बेहोश होऊंगा? नहीं होगा। सेल्फ हिप्नोटिज्म में जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। चुटकी बजाने से भी नहीं जाऊंगा। चुटकी के साथ एक पासवर्ड है, जब वो बोलूंगा तब जाऊंगा, अदरवाइज मैं किसी और को हिप्नोटाइज करने जाऊं, ये करूं और मैं ही गिर जाऊं। ठीक है। तो वो क्या है, वो जो मेटाफोर्स है ना, उसे बताता है कि भाई ये वॉइस है, ये मालिक है, ये जो बोलेगा वो करना है। अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन आता है। क्या कंफ्यूजन आता है? आपकी आंखें बंद है, आप हिप्नोटिक ट्रांस में हो। अब आप अंदर से सोच रहे हो कि मेरी आंखें नहीं खुलेगी, आप ट्राई कर रहे हो, नहीं खुलेगी, तो खोलनी कैसे? उसकी भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। कैसे? नाउ मैं 1 2 3 काउंट करूंगा, और जैसे ही बोलूंगा 1 2 3 ओपन योर आइज, खुल जाएगी। ठीक है। अगर आपको जादूगर पसंद है मेरे जैसे, तो आप ऐसा फैंसी रखोगे कि मैं ऐसे हाथ करूंगा और आंखें खुल जाएगी। ठीक है। तो मैंने ऐसे सिंपल रखा है कि मैं ऐसे हाथ करूंगा और आंखें आंखें खुल जाएगी। बट मैं इतनी गहराई में होता हूँ कि मैं हाथ हिलाता रह जाता हूँ और आंखें खुलती नहीं है। फिर मैं गैंगडम के मंत्रों का प्रयोग करता हूँ या मंत्रों के जरिए बाहर आता हूँ। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है? दोनों ऑप्शन देने हैं। आंखें बंद कब होगी? उसके बाद जैसे आपने किया, उसके बाद क्या किया? अब आपकी आंखें बंद हो गई, एक बार खुल गई, फिर वापस आंख बंद कीजिए, फिर ट्रिगर बनाइए। कैसे बनाना है? नाउ अब से जब भी मैं चुटकी बजाऊंगा और ये वर्ड बोलूंगा, हाथों को टच करूंगा, ये वर्ड बोलूंगा, ऐसे फिंगर करूंगा और ये वर्ड बोलूंगा, मेरी आंखें वापस बंद हो जाएगी और खुलेगी नहीं। जितना खोलने की कोशिश करूंगा लॉक हो जाएगी, ट्राई करूंगा बट होगी नहीं। इस तरीके से बार बार आपको बोलना है 1 2 3 इस तरीके से आपको बार बार बोलना है। जब आप बार बार बोलोगे, उसके बाद आपको आंखें बंद करनी है, वो ट्राई करना है, आपका काम हो गया। अब आप सेल्फ हिप्नोटिज्म में जा पाओगे। डन। इसमें कोई और कंफ्यूजन? और इसका स्पेशल मेरा पूरा कोर्स भी बनाया हुआ पड़ा है। ठीक है। आप कौशिक भाई को मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको पूरा कोर्स का एक्सेस दे देंगे। वो फ्री कोर्स ही है, तो आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। आई थिंक आपको, अगर आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास वो होगा अभी। डन। और कुछ कंफ्यूजन? और किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछिए, अदरवाइज हम क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। कल सेम टाइम पे चालू करेंगे, बाकी की चीजों को हम लोग समझेंगे। और कौन है? डन डन। प्रीति मैम, आप टेरो का करते हैं क्या? आपकी आवाज शायद आप म्यूट है। हेलो। हाँ जी मैम। नहीं 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 करती हूँ सर, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था कि ये रखो हीलिंग के लिए ठीक रहता है करके। ओके, क्योंकि वो पोस्टर आपके पीछे चिपका है, वो टेरो कार्ड का है, इसके लिए। या हम्म, ठीक है, हीलिंग के लिए सर जो सही है, बट आपकी एनर्जी को बैलेंसिंग के लिए ना, आपको एक भौतिक अच्छा। एनर्जी चाहिए। ये आपको करेगा, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हम्म। वो आयाम नहीं देगा जो आप चाहते हो। क्योंकि लिए जो जो आप चाहते हो ना, वो आप हाँ अभी अपने आप में ही कंफ्यूज हो। मतलब हाँ। मैं थोड़ा वैसा बोलूंगा कि मतलब है, विजन है, लेकिन क्या हम्म। है कैसे है वो थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, मुझे ये ओके। आ रहा है। मतलब चाहिए अच्छा तो खरी, लेकिन क्या चाहिए कैसे चाहिए, कंफ्यूजन है। तो उसके लिए ना आपको एक क्रिस्टल यूज कीजिए, क्रिस्टल। ठीक है। अच्छा, कौन सा? कोई भी क्रिस्टल मंगा लीजिए जो आपको कन्वीनियंट होता है। आपके पास एक क्रिस्टल होना चाहिए, क्रिस्टल से आपकी एनर्जी खुलेगी। इस समय आपकी एनर्जी दो जगह से खुल सकती है, मून से और क्रिस्टल से, क्योंकि लिए आपके तत्व है ना डाउन की तरफ है, नीचे की तरफ। ठीक है। तो हम्म। आपके तत्व नीचे से ऊपर भी है और ऊपर से नीचे भी है। वो आपके मूड पे डिपेंड करते हैं। आपको अगर ओके। करना है तो आप कुछ भी कर लोगे, नहीं करना है तो आपको कोई कितना भी समझा ले, आप नहीं मानने। ठीक है। ये अच्छा। आप नोट कीजिएगा, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, ये आपके चक्रों का पार्ट है। कि आप जिसे मानते, कई कई लोगों को मानते हो ना, तो उससे बहुत अच्छा है। और जो व्यक्ति आपको नहीं समझ में आएगा ना, उससे आप मिले भी नहीं हो, बात भी नहीं की हो, मन में धारणा बन गई है, फिर वो आपको कभी नहीं समझ में आए। फिर बस वो हम्म। हो गया खत्म, उस व्यक्ति से आपको कुछ भी वैसा नहीं है। ये आपके चक्रों के अंदर पहले से है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन है, एनर्जी है, सिंबल विज्ञान है, कुछ पावरफुल एनर्जी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो सारी चीजों पे जो आपका फैक्टर रहता है ना, वो बहुत लंबे समय तक टिका नहीं रहता। हम्म। ठीक है। बिलीव, हाँ। बोलते हैं ना कि वो बहुत, ऐसा नहीं है कि 100% जिंदगी भर ही यही चीज काम करेगी, नहीं।
एक टाइम बाद आपको ये लगने लगता है कि नहीं, इससे ज्यादा पावरफुल चीज है, या फिर इससे ज्यादा कुछ और चीजें हो सकती है। यानी किसी चीजों में इंटरेस्ट किसी मीन्स थोड़े दिनों के लिए रहता है, एक पीरियड के लिए 6 महीना 8 महीना, फिर वो इंटरेस्ट कहीं और चले जाता है उससे दूसरी चीजों के लिए। तो वही वो बोल रहा तो हूँ ना, है। वो आपकी एनर्जी का पार्ट है। आप अपनी एनर्जी को भी नहीं समझ पा रहे हो। किसी योग्य गुरु के पास जाओगे, वो आपको एक ही दिन में बता देगा कि भाई आपकी प्रॉब्लम भी यही है, सॉल्यूशन भी यही है। क्यों? क्योंकि जब आप चाहत करते हो, हमारा मूलाधार के चक्र किसका है? हमें लगता है हम्म। वासनाओं का। वासना मतलब क्या? वासना हर चीज की, खाने की, सीखने की, पैसों की, टेस्ट की, फ्रेंड की, रिलेशन, हर चीज वासना में आती है। तो ये मूलाधार चक्र का काम है। हर वो चीज जो हमें चाहिए, चाहते हैं, होना चाहते हैं, मूलाधार चाहते हैं। हम नहीं चाहते, वो मूलाधार चाहता है। तो ये मूलाधार का काम है। लेकिन ऊर्जा जब आपकी ऊपर की तरफ फ्लोट होती है ना, तो आपके अनुभव भी है। ठीक है, मेरे को दिख रहा है कुछ आपके अनुभव भी है जो यहाँ नहीं बोल सकते। ठीक है, जो यहाँ मतलब ग्रुप में बोलने के लिए नहीं है। हाँ, बाकी है अनुभव, पॉजिटिव अनुभव भी है, अच्छे अनुभव भी है, सकारात्मक भी, और चीजें हुई भी है। लेकिन वो चीजें चली नहीं है लंबे समय। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चलती रही है। कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो पावर कम हो जाती है, या चीजें थोड़ी, ऐसा लगता है कि हाँ अब उसे रिचार्ज की जरूरत है, या उससे अपग्रेड करने की चीज है। या फिर आपको एक और चीज जो मेरे को आ रहा है कि आप कुछ बड़ा बड़ा चाहते हैं, मतलब कि मुझे ऐसा आ रहा है कि कुछ आपका ऐसा है कि भाई वो चीज पाना या कुछ बड़े की तरफ जाना। ठीक है, अब वो क्या है, वो आपका कंसर्न है, जो जिसके लिए आपकी एनर्जी है। बट टाइम है, और वो 3 जनों के साथ ही मिलेगा, आपको अकेले नहीं मिलेगा। अब जो भी चीज सर्च कर रहे हैं, अगर वो कोई आध्यात्मिक जर्नी है या कुछ और है, तो आपको 3 जनों के साथ ही वो चीज मिलनी है। यानी 2 जने और आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है कोई योग्य पर्सन हो सकता है कोई जानकार व्यक्ति हो, या कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो कौन है। वो खुद और दो आएगा, लोग। उसके बाद वो हो जाएगा। दो टोटल 3 जने मिलके आप वो चीज अचीव कर लोगे जो आप चाहते हैं। ओके सर। ठीक है, बाकी ऐसी चीजें हो सके तो किसी से शेयर नहीं करनी। ठीक है, बंद में बात करनी है, जैसे मैं भी बंद में बात करता हूँ। ठीक है, मेजर केसेस में बंद में बात करता हूँ। और हो सकता है कि, क्योंकि देखिए कई बार मैं आपके प्रेडिक्शन ले रहा होता हूँ आपकी ओरा से। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी सी गलत हो। वर्स्ट ऑफ केस ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी तक की लगभग मैंने 100 से ऊपर क्लास कराई, आज तक नहीं हुआ है। बट अगर ऐसा हो सकता है, तो अगर होता है तो उस केस को भी आपको समझना है। बट ऐसा इन केस नहीं होता है, तो आपको चीजों को नोट करके चलना है। और हाँ, थोड़ा सा आपकी एनर्जी पे काम करना है। एनर्जी आपकी ग्राउंड में भी बहुत जा रही है। आपकी ओके। एनर्जी क्या हो रही है? ग्राउंड में भी बहुत जा रही है। उसका कारण में भी मुझे ये लग रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है क्या? कहाँ सर? रीढ़ जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, गर्दन है, या उसके पीछे पूरा पोस्चर में, या कहीं पे भी नहीं, वो टेल बोन में रहता है सर। रहता है ना? हाँ, वहाँ एनर्जी का पूरा टेल आपका बोन। सिंक्रोनाइजेशन है। इसे कीजिए काम। हाँ। आप ओके। आप है ना, आपका जो तत्व है ना, वो वाटर एलिमेंट है। ठीक है, पर आप वाटर को यूज नहीं कर रहे। आप हर वो चीज कर रहे हैं, हर वो चीज जो आपको लोग बता रहे हैं, जो आपको खुद आ रहा है, लेकिन आज तक आप वाटर को यूज नहीं कर रहे। वाटर के साथ कीजिए। आप जो भी चीज कर रहे हैं, आप मेडिटेट भी कर रहे हैं ना, आप पानी का इस्तेमाल कीजिए। क्या कीजिए? पानी के अंदर, जहाँ पानी है, जहाँ तालाब है, नदी है, समुद्र है, एक ही दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, एक ही दिन। बट वाटर, क्योंकि आपका एलिमेंट वाटर है। आपका एलिमेंट जो तत्व है वही वाटर है, और आप उसका यूज नहीं कर रहे। इसके लिए थोड़ा सा आपका स्लो जर्नी चल रही है, तो आपको उसको समझेंगे ना, तो वो चीजें हो जाएगी। डन। डन है उसके सर, अलावा कोई थैंक यू। स्पेसिफाई कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं सर, स्पेसिफाई नहीं है, बट थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ। ओवर थिंकिंग ज्यादा है, अभी थोड़ा कम हो गया है, बट ओवर थिंकिंग ज्यादा है वो बस। चीजें मैंने आपको वो बताई ना, वही है। मैंने आपको क्या बोला, आपका वही पॉइंट है, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। आप वाटर के साथ इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, आपने बहुत सारी चीजें गलत सलत सीख ली है। क्या किया है? ओके। सीख ली है। हमें नहीं पता होता है ना कैसे करना है। हम लोगों को किसी ने बताया, हम लोगों ने ट्राई कर लिया, ऊर्जा बना ली, हमको ऊर्जा के साथ खेलना नहीं आता, वो ऊर्जा हमें खराब कर रही है।
हमारे शरीर को हम्म, खराब कौन करता है? खराब खाना। उसी तरीके से ऊर्जा, अब आपको नहीं पता था, आपने चालू कर दिया, हम्म, अब वो काम का हम्म, इफेक्ट क्या आएगा आपको क्या पता? तो वही ऊर्जा आपको डिस्टर्ब करती है। तो तंत्र में भी ऐसा होता है। अभी एक चीज आपने नोट की होगी, इंस्टाग्राम पे एक बहुत हल्दी वाली चीज चल रही है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, ऐसे हल्दी डालते और वो ऐसे लाइट चमकती है, ऐसा कुछ वो कर रहे हैं। आपको मैं हाँ बता ग्लास दूं, में। हाँ, हम्म, जब अघोरी तंत्र तंत्र में माया जाल चलाते हैं, तंत्र का सबसे स्पेशल पार्ट होता है माया जाल, उसमें भी इंद्रजाल चलाते हैं। इंद्रजाल जला के जब पूरा शमशान जगाया जाता है, उसके बाद जब शमशान सुलाते हैं और गुरु का दिया हुआ घेरा तोड़ना होता है, यानी भाई अब इस घेरे में से बाहर निकलेंगे तभी तो शमशान से बाहर जाएंगे, लेकिन जब उस घेरे हम्म, में से निकलना होता है ना, तब वो क्या करते हैं, ग्लास में हल्दी डाल के देखते हैं कि भाई भूत सो गए या उनका नाटक है। तो आप सोचिए जो ओके। लोग घर में हल्दी डाल रहे हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं। एक इतनी बड़ी हम्म, प्रणाली को वो घर बैठ के कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम्म, नेगेटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि वो फिगर आउट करता है, अगर वो जो हल्दी है ना, उसके पार्टिकल आजू बाजू जितनी एनवायरनमेंट में ऊर्जा रहती है उसको खींचती है। ये तंत्र का पार्ट है। जिसके पास इंद्रजाल महा इंद्रजाल पढ़ा है वो पढ़ लीजिएगा, उन्हें समझ में आ जाएगा इस प्रक्रिया को। साहू साधना का एक स्पेशल पार्ट है। ठीक है, तो अगर किसी ने थोड़ा भी उसे जाना है तो उसे पता होगा। तो मेरा थोड़ा सा उस जगह पे भी ग्रिप है, क्योंकि मैं कराता हूँ, मैं कई साधना भी कराता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ये चीजें पता है। ओके। डन। थैंक यू सर। डन, वेलकम। जी सर, बिमल सर आप अनम्यूट ही है, आप पूछ लीजिए, फिर मैं बाकी हाँ को अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर, ये मेरा ऑरा में कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ काम मैंने में मैं सर जो काम आपको हम। बताने वाला था, बट एक्चुअल में पहले मेरे को मैम की ऊर्जा आ गई, उसके लिए मैंने उनको ले लिया। हाँ हाँ फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल, हाँ। ऊर्जा ओके, ऊर्जा में कोई वैसा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपकी ऊर्जा के अंदर दो डिस्टरबेंस है। ठीक है, एनर्जी डिस्टरबेंस है। एनर्जी डिस्टरबेंस इसके लिए देखिए, मेरा एनर्जी डिस्टरबेंस से मेरा मतलब क्या होता है, भौतिक प्रॉब्लम नहीं। भौतिक प्रॉब्लम मतलब हमारे शरीर के रोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे शरीर में कुछ ऐसी एनर्जी बन गई है जिसकी वजह से हमारी रुकाव ठहर जा रहा है। क्या हो रहा है? ठहर जा रहा है, मतलब चल रहा प्रॉपर नहीं है। एनर्जी डिस्टरबेंस क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है? आप लोगों के साथ जुड़ रहे हो लेकिन प्रॉपर तरीके से जुड़ नहीं पाते हो। ठीक है, आप जितने लोगों के हाँ साथ हाँ जुड़ रहे हो उसमें से मेजर लोग या आपको फ्रॉड मिलेंगे, गलत करेंगे, समझा नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, या चीजें होगी। उसके अलावा क्या होगा, आप जितने भी लोगों के साथ 100% जुड़ रहे हो, ठीक है, वो जो कर पा रहा है ना, उतना 100% सेम चीजों में आप नहीं कर पाओगे। कारण क्या है? आपकी हाँ दो हाँ। एनर्जी एक चक्र में रुकी हुई है, एक इस वाले पोस्चर में, दूसरा मूलाधार के नीचे उस पोस्चर में। दो जगह पे आपकी ऊर्जा रुकी हुई है। उसका कारण क्या है? मुझे सिर्फ सांसें दिखाई दे रही है। तो क्या आप मेडिटेट करते हैं? हाँ सर, सुबह तो पड़ता है, पहले करता था लेकिन बंद हो गया, बंद कर फिर दी? चालू किया है। बंद करके आ, चालू किया था। अब दूसरी चीज उसके में भी एक चीज दिख रहा है, बीज मंत्र। बीज मंत्र का प्रोनाउंसिएशन, ये हाईली एम्पलीफायर मंत्र। कोई मंत्र लिए थे क्या आपने कभी? आज हम रेकी किया था, उस सेकंड उसके अलावा कोई? सेकंड कोर्स किया। नहीं सर, बस अभी वही था ये ना? आपका। ठीक है, हाँ। अभी आप एक काम कीजिएगा, पहले तो अपने चक्रों को क्लींजिंग कीजिए। क्लींजिंग का प्रोसेस आपको आता है? नहीं सर, कुछ नहीं बनता, नहीं आता है मालूम ना, नहीं। कोई बात नहीं। आप है ना रीढ़ की हड्डी हाँ सीधे रख के बैठ जाइएगा, नीचे कुछ मत बिछाइएगा, ग्राउंड में कुछ नहीं बिछाना है। ठीक है, नीचे आराम से बैठ जाना है और फील करना है अनंत ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की रोशनी आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करते हुए जमीन में चली जा रही है। ठीक है, ये कितने दिन करना है? 3 दिन। इस प्रोसेस से वो दो आपकी एनर्जी खुल जाएगी। जैसे ही ये खुल जाएगी, आपके साथ चीजें होगी। आपके अंदर एक और चीज है जो मैं देख पा रहा हूँ, आपका ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं है, ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, आप एनर्जी से जुड़ भी जाते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि ये है कि जब आप एनर्जी के साथ जुड़ते हो ना, तो आपकी जो फीलिंग्स होती है, मतलब ये चीजें, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीजें क्या है कि हेल्पिंग नेचर में है। ठीक है, मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप लोगों की मदद भी करना चाहते हो, उस मदद के चक्कर में आप फंसे हुए भी हो, ऐसा मुझे आ रहा है। आई थिंक क्योंकि हमारी बात हाँ। नहीं हुई है। 12 12 साल प्राणायाम आश्रम सिखाया है, फ्री में कोर्स किए हैं लोगों को। हम्म,
तो उसमें फंसे हुए भी मतलब कई बार क्या होता है, आप सिखाते हो या जो भी मदद करते हो ना, तो उनके कार्मिक रिकॉर्ड आपको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मतलब उनके कार्मिक रिकॉर्ड क्या होते हैं, वहां से तो छूट गए आपके पास आ गए, तो आपको थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप में से जितने लोगों के भी बारे में मैं बता रहा हूँ, इनमें से किसी से मेरी बात नहीं हुई, आई थिंक, ठीक है। और जिनसे बात हुई है इस रिलेटेड नहीं हुई है, ये सिर्फ ऊर्जा का विज्ञान है, आप हाँ ना बोलोगे मुझे समझ में आएगा मैं सही जा रहा हूँ। इसके अलावा आपके यहाँ पे मेरे को ऊर्जा दिख रही है इस पोस्चर में, ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा दिख रही है, तो आप मेडिटेट, कोई और मेडिटेशन की प्रणाली करते हो? मैनिफेस्ट करता है रोज रात में सोने के पहले। बस। और अभी सांसों की मैनिफेस्ट एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हो, सोहम? भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति। हम्म, नाभि पेट, हम मूल का बंद के साथ राम राम। हाँ, या मूल बंद के बिना? जब आप मालूम कपालभाति है। करते हो या चीजें करते हो, मूल बंद लगाते हो या नहीं लगाते हो? समझे नहीं सर। मूल और बंद यानी एक ऐसी दूसरी बात, प्रक्रिया होती है जब आप कपालभाति कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, तो मुंह से सांस ले रहे हो, मुंह से छोड़ रहे हो, वो पेट को तो अंदर बाहर खींच कपालभाति रहे है हो। ना। हम्म? नाक से छूटता है। नाक से छोड़ रहे हो और मुंह से ले रहे हो, ऐसा? नहीं। ओके, तो आप मूल बंद नहीं लगा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत आप नहीं है। हाँ, आपको क्या बोलिए। करना है, आपको हम्म, एक प्रणाली को थोड़ा सा अपग्रेड करना है। मेरा हम्म, कैमरा 2 चला गया। आपको क्या करना है, प्रणाली को थोड़ा सा अपग्रेड करना है, कैसे करना है? इनहेल नाक से, बोलिए। एक्सेल मुंह से। इनहेल अच्छा नाक अच्छा। से, एक्सेल मुंह से। हम्म, एक्सेल मुंह से बंद करते हो, हम्म, म के साथ। हम्म। जब आप मुंह बंद कर रहे हो, नाक से भी सांस बाहर नहीं आनी चाहिए, तब ओके। नाक से भी बाहर नहीं आनी चाहिए, तो आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे ये ठीक करेंगे है। ना, आपके रिजल्ट बदल गए, ठीक है। ओके। अब आपके अंदर दो हम्म, चीजों की होगी, पहली चीज तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी बढ़ेगी, दूसरी चीज कि आप जिस चीज में आगे बढ़ना चाहते थे, जो लोगों की मदद करना चाहते थे, एक सही विधि सीख के वो विधि आपको मिल जाएगी, सही प्रणाली, सर, आपको जो तलाश थी। तलाश इसी का तलाश थे। और एक तो हम अभी शुरू किया है, मैं रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड नहीं, एक्चुअली हम बैठा दिया। आपका मालूम है बीएसएनएल का कुछ ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता था। हम्म। 4800 आदमी को बैठा दिया कल का टेलीफोन का। अच्छा। तो जिस समय में हम बैठ गया, 4800 को बैठा दिया। ओके। केस चल रहा है। केस के बारे में हमको मालूम नहीं चल रहा है अभी। मैं बहुत दिन से ये ढूंढ रहा था, अभी आज मिल गया आपको। ये हम तो, और तो हम क्या करेगा इसलिए सोचा है। और ड्राइविंग का काम में हम जुड़ा है। ये और ये आपका मेरी ये हिप्नोसिस का जो है, जुड़ने का बहुत इच्छा है। आप सीक्रेट साइंस में कहीं पे भी चलेंगे, कोई भी सीक्रेट साइंस कराइए, ठीक है। आप योगा जैसे पहले कराते थे वो अलग बात है, सीक्रेट साइंस यानी ऐसी कोई भी, जैसे हिप्नोटिज्म है, कुंडलिनी अवेकनिंग है, कुंडलिनी है, मेडिटेशन है, ऐसी कोई भी प्रणाली आप कराएंगे, आप सबसे आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सीक्रेट साइंस की एनर्जी है, आपके पास राहु और केतु ओके। दोनों की एनर्जी है, आप सीक्रेट साइंस में चलेंगे। दूसरा, आप ड्राइविंग बोल रहे हैं, वहां पे भी चलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं, जितने बड़े लेवल पे आप यहाँ चलेंगे उतना नहीं चलेंगे। हाँ, नॉर्मल आपका घर चलेगा, सारी चीजें होगी, इनकम स्टेबल होगा, सब कुछ होगा, बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा। ठीक डन। है, इसलिए ऐसा थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन फिर से बैक हो रहा है। हो जाएगा, मैं वही थोड़ा तो सा बोल आगे रहा हो हूँ, रहा है फिर बैक हो देख हो जाएगा। देखिए, मैं रहा है। मैं तो वो जो शायद, चीजें बोल रहा होता हूँ ना, वो एनर्जी को देख के बोल रहा होता हूँ, और वो 100% हाँ, एक्यूरेट ही निकलना है। आज नहीं होना है तो कल वही होना है। आप सीक्रेट साइंस में चले जाइए, आप इतना अच्छा अर्न करेंगे ना, जितना आप गवर्नमेंट जॉब में से नहीं निकाल रहे थे। बट आपको सीखना पड़ेगा, आपको अलग अलग जगह से, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, सीक्रेट साइंस एक ऐसा विज्ञान है ना,
जो रेगुलर चलता रहता है। रेगुलर मतलब पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, आज भी मेरी भी नहीं हुई। ठीक है, हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, सीखते रहते हैं। 11 बजे भी मेरी कुछ बुक्स चालू होती है, वीडियोस चालू होती है। 2 बजे तक मेरी बुक्स एंड वीडियोस चालू होती है। तो अलग अलग चीजें आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, समझते रहना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प करेंगे, करेगा तो सब हम इसके पीछे ही हम जाएगा हम। नहीं नहीं डन, देखिए मेरे इसके से ऊपर जो हो हम। सकता होगा मैं करूंगा, क्योंकि 100% हम मैं बता दूंगा जो मुझसे हो पाएगा। हम्म, बिकॉज मैं सीक्रेट्स रखता भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं आधी अधूरी चीजों में छोड़ देता हूँ, कभी भी नहीं। मेरे से 100%, हम हमारी क्लास में हम हमारा पूरा 100% देते हैं। चाहे वो बेसिक हो, चाहे एडवांस हो, या कोई भी क्लास हो, हम लोग ये भी नहीं देखते, तो हमारा पूरा रहता है। फिनेंशियल दिग में अभी इतना ठीक नहीं है, इसीलिए हम बड़ा कोर्स में नहीं गया। पहले वो बोला ना, ये 99 में गया था लेकिन कुछ नहीं मिला सर। लेकिन आपका इतना वीडियो देखा, उसके बाद हमका ऊपर हम फिदा हो गया। अच्छे गुरु माना है आपको। नहीं फेसबुक भी होपफुली गया। देखिए, आपने जिस भी पर्पस से ज्वाइन किया उसको भी हम फुलफिल करें, क्योंकि हाँ। देखिए प्रकृति ने मुझे सिखाने के लिए चुना है, तो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे पैसा कमाने के लिए चुना होता तो मैं भी वैसे ही कोर्स चलाता। दूसरी चीज क्या है, मैं इतने सारे लोगों के पास सीख के परेशान हुआ ना, कि मुझे भी लगा कि मुझे ऐसा टीचर तो नहीं बनना है। बोले मैंने भी तो सीखा था, और मैंने देखा था कि वो नहीं सिखाना चाहते। वो क्या कर रहे हैं, सिखाने का नाटक। किसी भी मास्टर की बात नहीं करूंगा, बिकॉज वो अपनी जगह सही है। बट हर उस हाँ। टीचर की जो हिप्नोथेरेपिस्ट है, मैं उनके पास सीख चुका हूँ। चाहे इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, बड़ा हो छोटा हो, सबको मैं जानता हूँ। और वो भी मुझे जानते होंगे। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा सा उस टाइप में नहीं जाएंगे, हम हमारा करेंगे। बट ठीक है, जो है जैसा है। इतना बड़ा बड़ा फीस बोल रहा है ना, हमको सोचा था हम वो भी नहीं सीख सकते, लेकिन आपका आप मिल सर गया। मैंने 16 लाख रुपए दिए। 16 लाख रुपए, ठीक है। 16 लाख छोटी मोटी अमाउंट हम्म, नहीं होती है, ठीक है। नहीं। हाँ, बहुत बड़ी हाँ। अमाउंट होती है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी थी। और आज भी मैं 5-5 6-6 लाख रुपए के कोर्सेज करता हूँ। ठीक है, तो ये, लेकिन मैं देखता हूँ 5.5 लाख के कोर्स में भी वो व्यक्ति वो नहीं बता रहा है, जो मैं नॉर्मल कोर्स में भी बता देता हूँ लोगों को, नहीं एकदम एकदम बताते लोग। सही बोला सर। हम तो जो बहुत बहुत वीडियो देखा है, आपका देखा है, दूसरा हम्म। का भी देखा है। लेकिन आपका पूरा 5 6 वीडियो छोड़ के आप पूरा हम देख लिया। आप 1 घंटा 1.5 घंटा का जो जो वीडियो सब हम देख लिया। नहीं वही फैक्टर है ना, इसी के लिए हम लोग वो सारी चीजों को समझ के चल रहे हैं। सर कुछ हेल्प कर सकते तो हमको व्हाट्सअप नंबर तो है आप मुझे इसमें। कॉल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। डन डन डन। दूसरा किनका था, प्रियंका मैम। जी सर। सर आप कल बताए थे कि आप मेरे वो एंजाइटी के बारे में कुछ बोलेंगे, मतलब एक्सरसाइज वगैरह कुछ बताने वाले थे। मैंने अभी जो एक्सरसाइज सर को दी ना, वो एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जी। डन, वो आपके ऊपर बहुत तेजी से काम करेगी। जी। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज को कीजिए। दूसरा मैंने आपको बताया त्राटक, आज जो मैंने त्राटक प्रणाली बताई ना, आंखों से जी। देखने वाली, वो आपको करनी है। इस तरीके से आपको पल के बिना झपकाए ऐसे आंखों से देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। जब आंखें थक गई बंद कर लेना है, फ्लेम को अंदर इमेजिनेशन करना है, फिर वापस करना है, आंखें खोलिए, कीजिए। ऐसा जितनी देर कर सकते हो कीजिए, धीरे धीरे आपकी नींद चालू हो जाएगी, सर इंसोम्निया मैं सोल्व हो वो जाएगा। 1.5 महीना से मतलब वो बिंदु चाटक कर रही हूँ। नहीं बिंदु त्राटक मत कीजिए। बिंदु त्राटक उतनी एनर्जी नहीं देगा। उसके पीछे भी कारण है, बिंदु छोटा होता है। दूसरा क्या होता है, बिंदु त्राटक से बाद आपको कई बार डॉट्स ऐसे ही दिखने लग जाते हैं। आपकी आई जी। खराब होती है उससे। कई बार आपको ऐसे बंद आंखों से, खुली आंखों से किसी को प्रकाश को देखा, बंद किया, आपको दिखने लग जाएगा अभी। तो बिंदु त्राटक वो हानिकारक है। इसी के लिए मैं बोलता हूँ ना, ये सारी चीजें है ना, किसी से अच्छे से सीख के स्टार्ट करनी चाहिए। बिंदु त्राटक आपके लिए है ही नहीं। जितना आप करोगे उल्टा उलझोगे। ठीक है, तो उसको अवॉइड कीजिए। दीपक त्राटक पाइए, आपको एनर्जी से जुड़ना है, एनर्जी के साथ कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सर वो कैंडल लगा के करने से होगा? कर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इतना ध्यान रखिएगा कि कैंडल थोड़ी मेल्ट होती है, ठीक है, इसके लिए कैंडल हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जैसे आपने चालू किया, कैंडल यहाँ पे थी, 15-20 मिनट क्या, तो कैंडल नीचे हो गई, तब आपकी गर्दन भी नीचे होनी है, क्योंकि देखना है आपको, उसके लिए हम कैंडल अवॉइड करते हैं। ठीक है सर, तो डन। दीपक करते हैं। हाँ, बाकी शुरुआत में अभी आपके पास दीपक नहीं है तो कैंडल से कर सकते हो, फिर दीपक का इस्तेमाल कर सकते हो। डन। ठीक है सर। दूसरा किनका था जी? अनिल सर। आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है सर, आप अनम्यूट कीजिए पहले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर, आप अनम्यूट नहीं है अभी तक। आई थिंक सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इंद्र सर, आपको रिक्वेस्ट भेज दी गई है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जैसे आप अभी एनर्जी पढ़ रहे हो, क्या हम भी ऐसे एनर्जी पढ़ सकेंगे? मैं सोचते हो? काफी सारी प्रणाली एक साथ यूज कर रहा हूँ, ये हिप्नोटिज्म से पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्यों? हिप्नोटिज्म एक साइंटिफिक प्रोसेस है, यहाँ सिर्फ साइंस का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, कर सकते हो, अगर आप हिप्नोटिज्म में अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, आप अगर अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बट वो थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा मैं मरमम कला यूज करता हूँ, गेंगडम यूज करता हूँ, और एक और मेरा सीक्रेट विज्ञान है जिसके थ्रू मैं एनर्जी पकड़ता हूँ। तो मैं इस समय 3 कलाएं यूज कर रहा हूँ, पहला गेंगडम, दूसरा मलबम, और तीसरा मेरा सीक्रेट विज्ञान है, तो जिसके थ्रू मैं ये कर रहा हूँ। तो मेरे को आते हैं, और मेरे को क्लियर आते हैं, अभी से नहीं, मेरे को काफी टाइमों से आते हैं, बट पहले मैं बोलता नहीं था, फिर धीरे धीरे मैंने क्लास में बताना चालू किया जिससे लोगों की हेल्प हो, ठीक है। बाकी देखिए, मैं आपको भी एक चीज अगर बताऊं, तो आपके लिए मेरे को एनर्जी को देखने की या बताने की मेजर केसेस में जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है, मैं गुरु शिष्य परंपरा वाले जो लोग होते हैं ना, वो ऑलरेडी मेरे हिसाब से सही सही होते हैं। सही सही मतलब उनकी लाइफ एकदम स्टेबल ही होती है, ना ज्यादा उतार ना जो नॉर्मल होता है वो होता है, ठीक है। उसका कारण क्या है कि जब हम किसी को मान लेते हैं ना, गुरु, या वो उस हम्म। पंथ में चले जाते हैं, तो वो जो एनर्जी होती है ना, वो सदैव उनसे जुड़ी हुई रहती है, वो उस तरीके से हमें जाने नहीं देगी, ठीक है। जैसे मैंने एक बहुत टाइम पहले पुरानी बात सुनी थी कि भाई पूरे हिंदुस्तान में या कहीं पे भी ऐसी जगह चले जाओ, किसी पंजाबी को अगर मांगते हुए दिख जाए तो नहीं मिलता है। हम्म। वर्स्ट ऑफ केस मिलते या तो नहीं मिलते, क्यों भी नहीं मिलते? उस पंथ में है, तो पंथ में कहाँ से आया? उनके गुरु इतने महान थे। तो महान कौन होते हैं? उनके गुरु। तो उसी तरीके से कि आपके अंदर एनर्जी का सिंक्रोनाइजेशन हमेशा फ्लो में होगा, हाँ, थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, थोड़ा सा मेरे को इश्यूज अगर दिखेंगे, तो मेरे को मेजर केसेस में थोड़ा सा रिलेशंस को लेके आ सकते हैं, उसके अलावा मेरे को कुछ आ रहे नहीं है सचेस। बाकी कुछ हो तो बताइए। नहीं सर, यही पूछना था। बेसिकली यही है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब अच्छा है, और होपफुली आपके हाथ फास्ट नजदीक आए होंगे, आपके फास्ट जी आया हाँ। था ना। यही यही होता है, गुरु शिष्य परंपरा का यही फायदा होता है। आप किसी को मान लेते हैं ना, आप देखें, खाली मान लेने का, ऐसा नहीं कि भाई फॉलो हम्म। करना है। आप जब मानते हो ना, आप एनर्जी से इतना जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाओगे ना, कि जो चमत्कार होने में लोगों को सालों साल लग जाने, आपके साथ जल्दी जल्दी हो जाना, हर किसी के साथ, ठीक है। मैं हाँ खुद हाँ, वो एनर्जी को बहुत मानता हूँ। मेरे साथ होता है। होगा, डेफिनेटली होगा। मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ, जहां मेरे को लूप होल है, प्रॉब्लम है, गलती है, उसी चीज को बताऊंगा, ताकि आप उस पर काम करके सॉल्व करो। कोई नहीं, कुछ है ही नहीं तो फिर मैं उसको बोलूंगा ही नहीं, केवल कुछ है ही नहीं, मुझे दिख रहा ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, कार्मिक रिकॉर्ड है, वो हर किसी के होते हैं, मेरे भी आपके भी है। उसको बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। जो विधि का विधान है वो होना ही है, तो उसको छेड़ते ही नहीं है। बाकी जो है, जो अगर मुझे लग रहा होता हाँ आपने ये गलत किया, तो मैं आपको टोकता कि हाँ ये चीज गलत है, बट ऐसा मेरे को सच्चे सभी कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, ऑलमोस्ट सब ठीक है। जो चीजें हैं वो कार्मिक रिकॉर्ड है, उसको इग्नोर कीजिए, बस चलिए, यही चीजें फॉलो कीजिए, आपकी प्रॉब्लम में जो भी है सॉल्व हो जाएगी। डन। थैंक एंड वेलकम थैंक सर। यू। अनिल सर, आपको भी रिक्वेस्ट भेज दी है, जगमोहन सर आपको भी रिक्वेस्ट भेज दी है। अनिल सर अगर अनम्यूट हो जाते हैं तो वो पूछ लीजिए, Yes. अदरवाइज सर जगमोहन सर बताइए। हाँ हाँ, सर। मेरा आवाज
हाँ 1 सेकेंड सर, अनिल सर का आवाज आ गया। जी सर बताइए। हाँ, मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम्म पिछले 20 साल से हम्म स्टेज शो का किया हूँ, 200 से अधिक स्टेज शो किया हूँ। हाँ, और महाराष्ट्र में मनोहर नाइक और श्याम मानव ये हम्म मैंने सीखा है हिप्नोटिज्म। ओके। तो अभी मुझे लीगल सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रजिस्ट्रेशन है क्या hypnotism का? किसका सर? आप ट्रांस हीलिंग की बात कर रहे हैं कि ट्रांस हीलिंग का इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्ट्रेशन है ऐसा? हाँ, ट्रांस हीलिंग का जब फर्स्ट डे की क्लास हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि हमारा इंटरनेशनल हिप्नोथेरेपी एसोसिएशन के साथ रजिस्ट्रेशन है। उसके अलावा स्किल इंडिया के साथ भी है। ठीक है, तो हमारा स्किल इंडिया सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, तो वहां सब जगह आपका सर्टिफिकेट चलेगा। ऐसे लीगल भी सपोर्ट मिल जाएगा? लीगल सपोर्ट इट मीन्स आपको कभी भी लीगलाइज में कोई दिक्कत आती है तो मेरी लीगल टीम पूरा मैनेज करती है। आपको अगर कोई भी ठीक। लीगलाइज में दिक्कत आती है तो मैं आपको एक कांटेक्ट हमारी टीम का देता हूँ जो लीगल पूरा हमारा मैनेज करते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ कैसे हुआ, वो पूरा वो कंसर्न संभालती है, जिसमें हमारे कुछ एडवोकेट वकील और सारे लोग हैं तो वो पूरा मैनेज करते हैं। तो वो सपोर्ट मिलता है। अब वो डिपेंड्स करता है कि क्या इशू हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से तो लीगल सपोर्ट मिलता है। बट बेसिक में थोड़ा कम रहता है, एडवांस में बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बेसिक में हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। ठीक है, बोला आप कब ज्वाइन हुए, कौन सी बैच में थे। अभी तक मैं लगभग 5,000 से लोगों को ज्यादा ट्रेन कर चुका हूँ, तो उन सबका डेटा मैनेज करना लगभग मेरे लिए मुश्किल है। इसके लिए डन। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मैं अभी गवर्नमेंट सर्वेंट में लेक्चर हूँ कॉलेज में साइकोलॉजी का। अब हम्म मैं अब मैं कई दिनों में ये बिहार से लेके मैं खुद की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। आरएबीटी भी हम्म करता हूँ मैं, आरएबीटी और काउंसलिंग इसके हम्म साथ मैं हिप्नोथेरेपी करने वाला हूँ। तो इसलिए पूछा कि लीगल कुछ कुछ रहेगा यार? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो लीगलाइज में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ कंसर्न होता है तो आप मेरी लीगल टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपकी लीगलाइज में जो हेल्प होगी वो पूरी हेल्प करेगी। ठीक है ना, कौशिक भाई को थैंक ही यू। आप फोन करेंगे, वो लीगल टीम से आपका कोऑर्डिनेट करा देगी। ओके, थैंक यू सर। डन, वेलकम। जी जगमोहन सर, आपका कोई कंफ्यूजन? हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं तो एक दो अकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हम्म मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। क्यों? हम्म मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ओके, कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? मैं 2 साल से न्यूमरोलॉजी किया हूँ, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी किया हूँ, और हम्म वो बीच में आया था इस फील्ड में हिप्नोटाइज में, लेकिन मैं आगे बढ़ नहीं पाया। क्या हम्म। प्रॉब्लम होता है? आप एक काम कीजिएगा, कल लेना क्लास में पूरा टाइम कैमरा चालू रख के बैठिएगा। ठीक है, जी। आपके अंदर मुझे 3 चीजें दिख रही है जो एट प्रेजेंट भी आ चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये बताइए, आपके घर में कोई पितृ है क्या? चित्र मतलब मेरा माता पिता तो रहते हैं यहाँ। नहीं नहीं, जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं ना, हाँ ऐसे कोई जी। है? नहीं तो उनको किसी को बिठाया है? पता नहीं। पता कीजिए। वही प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पीछे कुछ ऐसे, मतलब जो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उसे हम पितृ जी। बोलते हैं। वो लोग जब हाँ। एक्सपायर हो जाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक्सपायर हो गए, उन्हें आप पिंडदान कर दीजिए वो निकल गए। ऐसा नहीं होता। वो जाना हाँ। चाहते हैं तो ही जाएंगे। उसमें से 2 एनर्जी अभी आपके घर में है। ठीक है, अच्छा। उसकी वजह से समस्या बन रही है। ठीक है, अब वो समस्या कैसे बन रही है, इतना बारीक बनेगी ना कि आप नहीं समझ पाओगे। आपके होते होते काम लास्ट में आके होल्ड हो जाएंगे, अटक जाएंगे। होल्ड हो जाता है, हाँ। हाँ बिल्कुल जी। लास्ट तक पहुंचेंगे। अब आपका 100% श्योर हो आप तो हो ही जाएगा, और बस वहां से जो पलटी मारा है आप बोलोगे कैसे हो सकता है। वो दो जो पितृ बैठे हैं ना वो पूरा खेल कर रहे हैं। उन्हें बिठाइए, आपका काम हो जाएगा। किसी भी अच्छे पंडित के पास चले जाइए, आपको सॉल्यूशन दे देंगे। अच्छे पंडित के पास जाइएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन का तो पता नहीं, नहीं तो वो कुछ और कर लेगा। तो हाँ। वो थोड़ा सा मेरा काम नहीं है, इसके लिए मैं उसमें ब्रीफ नहीं कर पाऊंगा। पंडित कर देगा आपको। 2 एनर्जी है, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों एनर्जी बिठाइए।
आपके घर में सारी चीजें स्थिर हो जाएगी। थोड़ा सा हाइपरनेशन भी बनेगा, चिड़चिड़ापन बनेगा, अजीब सा घर में बना ही रहेगा, एटमोस्फेयर ऐसा ही रहेगा। ये सारी चीजें होती होगी अभी। यहाँ मैं जब जहाँ रहता हूँ वहीं रहते हैं। हम्म, मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ बाहर। हम्म। तो यहाँ बैठा है कि मेरा पैतृक भवन में। वो मेरे को देखना पड़ेगा, अभी बैठे हैं कि नहीं बैठे, मेरे को देखना पड़ेगा कैसे बैठे हैं, काय में बैठे हैं। जब मैं देखूंगा तो पता चलेगा, मैं मेडिटेट करूंगा तो मैं पूरी बता, क्योंकि मुझे इस समय दो एनर्जी आ गई जिसकी वजह से है। ठीक है, इसके अलावा कोई और समस्या मुझे नहीं दिख रही। सच है, ये एनर्जी भी पूरा नहीं है। ठीक है, तो आपके सारे काम अटकते हैं, वो है। ठीक है, हाँ बचाते भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बचाते। कई बार आपको बड़ी कोई विपदा आती है ना, उससे इनने निकाला भी है। ठीक है, ऐसी ऐसी जगह जहां आप 100% फंसने थे, लग जाना था, ऐसा होना था, वहां से आप सेफली निकल जाते हो। लेकिन फाइनेंशियल आपको बहुत क्राइसिस देंगे। ठीक है, मेंटली आपको बहुत क्राइसिस देंगे, वो सारी चीजें देंगे। चांद तक नहीं जाने देंगे, लेकिन फाइनेंशियल वो सारी चीजें देंगे। ये एनर्जी है पूरी, ये रियल लाइफ एनर्जी होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? रियल लाइफ एनर्जी। ठीक है, ये साइकोसोमेटिक डिजीज नहीं है, ये साइकोसोमेटिक हम्म, डिजीज नहीं हो सकता। इसे हम रियल लाइफ एनर्जी बोलेंगे। तो मुन्ना भाई पिक्चर में था ना, केमिकल इनबैलेंसिंग, ये वो हाँ नहीं जी। है, ये रियल लाइफ एनर्जी है। तो ये ऐसे ही मैं तो परेशान वही सोच करती है। रहा था जी। आप क्या सोच रहे हो, कहाँ से सोच रहे हो, क्या सॉल्यूशन है, मुझे सब पता है। जितना बोल जी सकता हूँ उतना ही मैं बोलूंगा। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें क्या है कि मैं यहाँ नहीं बोल सकता ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो वो बहुत जी जी डीप लेवल का विज्ञान है, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मैं सबके बीच में नहीं बोल सकता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है कि नहीं बोल जी सकता हूँ। जी तो उसकी वजह से मैं भी इस तरीके से बात करता हूँ कि सामने वाले व्यक्ति तक मेरा मैसेज भी पहुंच जाए, और उन्हें समझ में आ जाए कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो जितना हो सके मैं जी ऐसे ऐसे ही बात करता हूँ। ये मेरा पैटर्न है, बिकॉज हर क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, हर क्लास में चीजों को समझा रहा हूँ, तो बदल देता हूँ, राइट। जी इसके जी। अलावा स्पेसिफाई कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं, वो तो मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि मैं अभी पूजा पाठ भी ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा इस पे काम कीजिए, आपका सारे काम बन जाएंगे। थोड़ा सा काम करेंगे ना, तो आपके सारे जी। काम इजीली हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है। डन। जी जी। ठीक है, तो ओवरऑल आज यहीं पे हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। कल सेम टाइम पे मिलेंगे, सारी चीजों को समझेंगे और आगे की चीजों को समझेंगे। डन। आज के लिए इतना था। नमस्कार एंड प्रणाम सभी को।